अस्पताल में कॉलेज की सबसे हसीन लड़की को प्रेगनेंसी चेकअप कराते देखा। 10 हफ्ते की रिपोर्ट देख मेरे होश उड़ गए। 2.5 महीने पहले की वो नशे वाली रात याद आ गई जब हम करीब आए थे। वो बिना कुछ कहे चली गई। मुझे जिम्मेदारी का मौका न मिला। आज हम साथ होकर भी मीलों दूर हैं। होठों पर हाथ रख वो बुदबुदाई, एक ही बार में कैसे हो गया? यह सुनकर मेरा दिल दहल गया और मुंह से निकला, क्या यह बच्चा मेरा है? लियू रुयान चौंक कर 2 कदम पीछे हट गई। उसकी आंखें भर आईं। मैं घबरा कर बोला, रो मत, सब सोचेंगे मैंने तुम्हें परेशान किया है। उसने दुखी होकर कहा, तुमने परेशान ही किया है, बच्चा तुम्हारा है, क्या जिम्मेदारी नहीं लोगे? ये सुनकर मैं दंग रह गया। इतनी जल्दी पिता बनने की बात पर यकीन ही नहीं हुआ। वह सिसकती रही। मैं उसे सांत्वना देने की सोच ही रहा था कि दिमाग में आवाज गूंजी, बधाई हो, गॉड लेवल डाइट सिस्टम सक्रिय हो गया है। आप सबसे शक्तिशाली होस्ट हैं। पहली बार में ही जुड़वा बेटा बेटी होने वाले हैं। इनाम में 1 लाख गर्भावस्था की जानकारी और 100 गुना शारीरिक शक्ति मिली। टिंग डोंग, फोन दिखा तो अलीपे में सचमुच 1 लाख आ गए थे। दिमाग में जानकारी भर गई और शरीर इतना शक्तिशाली हो गया कि 100 गोब्लिन को अकेले हरा दूं। लियू रुयान को ऐसा महसूस हुआ कि मैं अपनी जिम्मेदारियों से जी चुरा रहा हूँ। उसने गुस्से में कहा, तुम कितने घटिया इंसान हो, अगर तुम्हें जरा भी शक है तो डीएनए टेस्ट करवा लो। मैंने धीरे से उसे एक टिश्यू थमाया। रो मत, मैं अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाऊंगा। सिस्टम ने भी पुष्टि कर दी है कि बच्चा मेरा ही है। रुयान, क्या तुम इस बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार हो? वो थोड़ी शर्मा गई और उसने मन ही मन एक फैसला कर लिया। तो फिर तुम किस तरह से अपनी जिम्मेदारी निभाओगे? अभी हम ग्रेजुएट नहीं है, न नौकरी है, न स्थिर आय। मैंने दृढ़ता से कहा, चिंता मत करो, पार्ट टाइम से काफी बचत की है, मेहनत करूंगा, हमारा 4 लोगों का परिवार खुश रहेगा। लियू रुयान हंसी, ठीक है, मैं माँ बनने की तैयारी करती हूँ। पेट सहलाते हुए वह मुस्कुराई, फिर उलझन में बोली, रुको, 4 लोगों का परिवार कहाँ से आया? मैंने गर्व से कहा, वे जुड़वा हैं, पूछना मत कैसे पता, मैं काबिल हूँ। लियू रुयान मुझे पहले साल से चाहती थी। मैं हैंडसम, जीनियस और कंप्यूटर इंजीनियरिंग में अव्वल हूँ। नशे में उसने मुझे गले लगाया था। अस्पताल के बाद लंच करा, उसे हॉस्टल छोड़ा। आज बहुत मेहनत की, आराम करो, कल चेकअप को ले जाऊंगा। उसने सिर हिलाया और गई। उसके जाते ही मैं गुनगुनाते हॉस्टल लौटा। प्रोजेक्ट समय से पहले पूरा हुआ। सिस्टम बोनस से बचत 2 लाख पार हो गई। रुयान गर्भवती है, हॉस्टल में रहना ठीक नहीं, अब घर लेना होगा। तभी सिस्टम बोला, होस्ट, बच्चे के चेकअप के लिए Xiaomi SU7 इनाम में मिली है, जिंघाई यूनिवर्सिटी के C ब्लॉक में। सिस्टम वाकई ख्याल रखता है। अगले दिन चाबी लेकर पार्किंग भागा। मेटियोर ब्लू Xiaomi SU7 भीड़ में सबसे अलग थी। मैं जोश में गाड़ी लेकर रुयान के हॉस्टल पहुंचा और उसे फोन किया। उठ गई, मैं नीचे हूँ, चलो अस्पताल चलते हैं चेकअप के लिए। यह सुनकर रुयान भावुक हो गई। मेरे लिए उसकी भावनाएं और गहरी हो गई। ठीक है, 10 मिनट में आती हूँ। 1 घंटे बाद वह आज काफी देर से आई। मैंने हाथ थामकर सहारा दिया। संभल कर, अब तो तुम माँ बनने वाली हो। उसने मुझे चिढ़ाते हुए कहा, आखिरकार मुझे इंतजार कराया ना? मैंने मुस्कुराकर कहा, सच कहूँ तो आज तुम बहुत हसीन लग रही हो। वह शर्मा गई और बोली, चलो भी, बहुत बातें हो गई। कुर्सी पर बैठते ही उसने पूछा, क्या तुमने नई कार ली है? रुयान, तुम्हारे पास लाइसेंस है ना? अब से ये गाड़ी तुम्हारी। मेरे पास और भी है। नहीं, मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती। तुम्हारे जैसा पर्सनल ड्राइवर हो तो क्या बात है। ठीक है, मेरी प्यारी पत्नी जो कहे वही सही। अस्पताल में प्रेगनेंसी चेकअप हुआ। कुछ घंटों बाद रिपोर्ट आई, सब सामान्य था और बच्चा ठीक था। निकलते वक्त मेरी नजर रूममेट रितियन पर पड़ी। उसने उत्सुकता से पूछा, जाओ हाओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रितियन भाई चेकअप के लिए आए थे और हमें स्त्री रोग विभाग में देख हैरान रह गए। मैंने रुयान से कहा, यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। रितियन ने मुझे खींचकर कहा, वाह, आजकल बाहर घूम रहे हो और सीधे स्त्री रोग विभाग में, क्या चल रहा है? मैंने कहा, आज रात दावत मेरी तरफ से, और हाँ, उसे भाभी कहना। रितियन हंसे, रुयान को नमस्ते भाभी कहा और निकल गए। रुयान के गाल लाल थे। मैंने कहा, वह मेरा रूममेट है, देर हो गई, चलो घर चलते हैं। तभी सिस्टम गूंजा, बधाई हो होस्ट, प्रसव पूर्व परीक्षण सफल रहा। इनाम में जिनवानफू में एक फ्लैट और मेबैक 680 मिली है जो पार्किंग में खड़ी रही है। मैं हैरान रह गया, वाह, कमाल का सिस्टम है, अब किराए के घर की जरूरत नहीं। मैंने रुयान का हाथ थामकर कहा, चलो चलते हैं। रुयान कार में सो गई। मैं उसे लेकर पौष इलाके पहुंचा तो आवाज आई, जिनवानफू के मालिक, आपका स्वागत है। साफ आवाज ने रुयान को जगाया। गगनचुंबी इमारतें देख वह दंग रह गई। ये कहाँ आ गई? क्या मैं स्कूल में नहीं थी? मैंने प्यार से कहा, यह जिनवान मैंशन है, हमारा घर। तुम गर्भवती हो, हॉस्टल में नहीं रह सकती, ग्रेजुएट होने वाले हैं, इसलिए मैंने यह जगह ली ताकि तुम्हारी देखभाल कर सकूं। वह हैरान थी, इतने पैसे कहाँ से आए? उसने होंठ भींचे, उसे यकीन नहीं था। सिस्टम की बात तो बता नहीं सकता था, सो बहाना बनाया, एक सीनियर की मदद से पार्ट टाइम काम में पैसे कमाए। तुम चिंता मत करो, हम जल्द ही यहाँ शिफ्ट होंगे। वह शर्मा गई, इतनी जल्दी साथ? क्या ये बहुत जल्दी नहीं है? डर था कि साथ रहने पर मेरी असलियत न खुल जाए, जो मेरे चेहरे पर साफ दिख रहा था। उसे बात सही लगी, पर डर था कि कहीं वह मासूम खरगोश की तरह फंस न जाए। उसे परेशान देख मैं खुद को रोक न पाया और उसके गालों को हल्के से दबा दिया। मेरी जान, क्या सोच रही हो? उसने मुंह फुलाकर कहा, कौन है तुम्हारी बीवी? अभी तो नहीं हूँ। मैंने शरारत से हंसते हुए कहा, ये तो बस समय की बात है ना? जिद छोड़ दो, चलो घर देखते हैं। अंदर कदम रखते ही विशाल लिविंग रूम दिखा। सजावट आधुनिक थी, फर्नीचर भी मौजूद था। बालकनी से उसने नदी और बादल देखे। जून की हवा में वह नजारा सुकून भरा था। मैं चुपके से उसके पास गया और गले लगा लिया। वह चौंकी पर विरोध नहीं किया। चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने पूछा, इस पर काफी खर्च हुआ होगा, है ना? ज्यादा नहीं, 80 लाख के करीब। मैं उसके बालों की खुशबू ले रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, कार और घर, पर मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकती, मैं किसी काम की नहीं हूँ।
उसकी आवाज उदास थी। मैंने उसे घुमाकर प्यार से देखा। पगली, तुम और हमारा बच्चा ही मेरा सबसे बड़ा तोहफा हो। मेरी जान, तुमने मुझे घर दिया है, मैं तुम दोनों की रक्षा करूंगा। उस पल मैं उसके होंठों के करीब झुका। वो घबरा गई, दिल जोर से धड़का, आंखें बंद कर मुझे करीब आने दिया। तभी फोन बजा और खलल पड़ गया। उसने शरारती बच्चे की तरह मुझे धक्का दिया। मैं फोन उठा लूं। रुयान, क्या कर रही हो? 2 दिनों से तुम फोन उठाने में इतनी देर क्यों कर रही हो? लियू रुयान घबरा कर बोली। कुछ नहीं माँ, पढ़ाई का बोझ और तनाव है। माँ समझ गई कि उसके लहजे में कुछ गड़बड़ है। इतनी घबराई क्यों हो? क्या मुझसे कुछ छुपा रही हो या किसी ने परेशान किया है? पास खड़े होने के कारण मैंने सब सुन लिया। उसे घबराया देख मैं हंसी नहीं रोक पाया। उसने मुझे घूर कर दूर धकेल दिया। माँ ने आगे कहा, साफ सुनाई दे रहा है कि पास में किसी लड़के की आवाज है। क्या रुयान का बॉयफ्रेंड बन गया है? उसका चेहरा लाल हो गया। हिचकिचाते हुए धीरे से बोली। माँ नरम होकर बोली, बहुत अच्छा, बॉयफ्रेंड होना अच्छी बात है। कॉलेज में तो बॉयफ्रेंड होना ही चाहिए। कैसा है वो? अगले हफ्ते घर ले आना, मैं भी देखूं। लियू रुयान ने कहा। ठीक है, मैं पूछ लूंगी। उसे उम्मीद नहीं थी माँ इतनी आसानी से मानेंगी। ठीक है, माँ तुम्हें परेशान नहीं करेगी। फोन रखते ही लियू रुयान ने मुझे घूरा। सब तुम्हारी गलती है, माँ को पता चल गया। मैंने मुस्कुराकर कहा, ये तो होना ही था। मैंने टांगे तुड़वाने की ठान ली है। क्या अगले हफ्ते चलोगे मेरे साथ? उसे घबराया देख मैंने उसका हाथ थाम प्यार से कहा, जाना तो होगा ही, किसी की लाडली को जो चुराया है। हम कल ही यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। उसने झिझक छोड़ी और मुस्कुरा दी। हम मॉल खाना खाने निकल पड़े। पार्किंग में चाबी निकालते ही मैंने उसे रोका। Xiaomi SU यहीं रहने दो, दूसरी गाड़ी लेते हैं। मैंने अपनी कार अनलॉक की। दूर खड़ी मैबैक S680 की हेडलाइट्स जल उठी जैसे उल्का पिंडों की बारिश। लियू रुयान हैरान रह गई। ये मेबैक तुम्हारी है? उसने शक से पूछा। मुझसे कुछ छुपा रहे हो? नहीं, ये पहले ली थी, सर्विसिंग पर थी, इसलिए Xiaomi SU ले ली। मैंने झूठ बोला। उसने सिर झुकाया। ठीक है, भरोसा करती हूँ, मुझे झूठ पसंद नहीं, खासकर अपनों से। मैंने उसे गले लगाया। मेरी प्यारी बीवी, आगे से हर बात तुमसे पूछकर करूंगा, ठीक है? लंच के बाद लियू रुयान को नींद आई। उसे छोड़ दिया, तोहफों का थैला लेकर हॉस्टल पहुंचा। बोला, दरवाजा खोलो, देखो लीडर क्या लाया है। सब उत्सुकता से देखने लगे। रितियन हंसा। यही है वो जो कॉलेज की सबसे हसीन लड़की ले उड्डा। आगू बोला, वाह भाई, तूने तो बाजी मार ली। मैंने सब सच बता दिया। हम 4 साल से साथ हैं, सब जानते हैं। उन्हें चुप कराने को मैंने दावत देने का फैसला किया। दावत की बात सुनते ही उन्होंने मुझे धक्का देकर हॉस्टल से बाहर निकाल दिया। गिफ्ट बैग वहीं छूट गया। अंदर का सच पता होता तो वे हॉस्टल ही उड़ा देते। नीचे मैंने गंभीरता से कहा, यहीं रुको, पानी लेकर अभी आता हूँ। वे उलझन में थे। तभी मैं बैग लेकर आया। खिड़की नीचे की ओर मुस्कुराया। बच्चों बैठो, पापा घुमाने ले जा रहे हैं। ओ तेरी, तू तो छुपा रुस्तम निकला। कब कमा लिए इतने पैसे की गाड़ी ले ली डैडी? सब हैरान रह गए। मैंने बहाना बनाया कि यह बच्चे के लिए है। अगले दिन लियू रुयान और मैंने सामान जिनवान हवेली शिफ्ट किया। हॉस्टल पहुंचते ही लियू रुयान दिखी। वह बेहद खूबसूरत थी। उसके पास खडीढी लड्डी एचकी की नजरों में दुश्मनी थी। स्पर्म डोनेट करते वक्त सबसे खूबसूरत लड्डी एचकी को प्रेगनेंसी चेकअप कराते देखा। रिपोर्ट में 10 हफ्ते की गर्भावस्था देख मुझे शक हुआ, क्योंकि 2.5 महीने पहले नशे में मैंने उसके साथ रात बिताई थी। मेरी कोशिशों से कॉलेज की स्कूल ब्यूटी मेरे साथ शिफ्ट होने को मान गई। आज हमें जिनवान मेंशन जाना था। हॉस्टल पहुंचते ही देखा लियू रुयान के पास एक लड़की खड़ी थी जिसकी नजरों में दुश्मनी थी। तो तुम ही हो जिसने मेरी बेस्ट फ्रेंड को मुझसे दूर किया। गुक्विंग ने सोचा, हैंडसम, मेबैक वाला, अमीर ज्यादा, भरोसे के लायक नहीं। यान यान की सुरक्षा अब मेरी जिम्मेदारी है। मैंने कहा, यह सपना ही रहेगा। गुक्विंग ने गुस्से से घूरा और कहा, अगर तुम्हें यान यान को यहाँ से ले जाना है तो पहले तुम्हें मुझसे निपटना होगा। वह सूटकेस को जोर से खींचते हुए कार की तरफ बाज गई और मैं लियू रुयान का हाथ थामे हुए उसके पीछे पीछे चलने लगा। जब हम जिनवान हवेली पहुंचे तो वहाँ के आलीशान गेट को देखकर वह पूरी तरह से हैरान रह गई। जैसे ही हमने सामान अंदर रखा, सिस्टम का एक संदेश गूंजा, डिंग डोंग, बच्चे की खातिर घर बदलने के इनाम के तौर पर आपको 5 स्टार कुकिंग स्किल्स मिली है, कृपया चेक करें। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि लियू रुयान बाहर का खाना खाए। वह गर्भवती है। अगर बाहर के खाने का बच्चे की सेहत पर बुरा असर पड़ा तो क्या होगा? ये 5 स्टार कुकिंग स्किल्स बिल्कुल सही समय पर मिली है। सुनो, मैंने मुस्कुराते हुए लियू रुयान की ओर देखा। तुम और तुम्हारी सहेली तब तक आराम करो, मैं बाजार से कुछ सामान ले आता हूँ। क्या खाना चाहोगी? गुक्विंग ने शक से देखा। आजकल खाना बनाने वाले मर्द कम ही हैं। लियू रुयान ने प्यार से कहा, तुम जो बनाओगे मुझे पसंद आएगा। अरे मैं यही हूँ। गुक्विंग ने आंखें घुमाई। मुझे स्वीट एंड सावर रिब्स, बॉइल्ड मीट, आलू बीफ और बुद्धा जम्प्स चाहिए। ठीक है, मैंने कहा और निकल गया। जाने से पहले लियू रुयान ने गले लगाया, जल्दी आना, जो हुक्म मेरी जान। मैंने उसके बाल सहलाए। मेरे जाते ही गुक्विंग बोली, रुयान तुम इतनी जल्दी उसके साथ रहने कैसे आ गई? तुम जिन्हा यूनिवर्सिटी की कैंपस क्वीन हो। लियू रुयान ने हकलाकर कहा, सच कहूँ तो मैं गर्भवती हूँ। क्या? गुक्विंग हैरान रह गई। वापस आकर देखा दोनों फुसफुसा रही थी। मैंने पूछ लिया। लियू रुयान शर्माकर बोली, तुम्हें नहीं बताऊंगी। रसोई से खुशबू आने लगी। मेरी कुकिंग 5 स्टार जैसी है। गुक्विंग ने तारीफ की। लियू रुयान मुस्कुराई। दोपहर बाद मैं गुक्विंग को कॉलेज छोड़ने गया। उसने पूछा, शादी कब कर रहे हो? मैं समझ गया, गुक्विंग का जानना स्वाभाविक था। वे सहेलियां हैं। अगले हफ्ते हम रुयान के मायके जा रहे हैं। माँ की सहमति मिलते ही शादी कर लेंगे। मैंने दृढ़ता से कहा। रुयान असुरक्षित महसूस करती है क्योंकि उसके पिता की कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। आप निश्चिंत रहें, मैं अपने कार्यों से साबित करूंगा कि मैं उसे कभी निराश नहीं करूंगा। आप मुझ पर नजर रख सकते हैं। गुक्विंग से मिलकर मैं तेजी से जिनवान फूल लौटा। घर में सन्नाटा था। रुयान, मैं आ गया। कोई जवाब नहीं मिला।
लिविंग रूम में लियू रुयान को सोफे पर सोते देखा। गुलाबी नाइट ड्रेस में उसकी टांगें झलक रही थीं। झुककर फुसफुसाया, रुयान मैं एक अच्छा पति बनूंगा। शाम 5 बजे रुयान आंखें मलते बाहर आई, उसे याद सोफे पर सोई थी, बिस्तर पर कैसे पहुंची। वह शर्मा गई और हड़बड़ाकर दरवाजा खोलने लगी। मैं कंप्यूटर पर काम कर रहा था। लियू रुयान ने पूछा, झाओ हाओ क्या कर रहे हो? जाग गई? मैं पार्ट टाइम काम कर रहा हूँ। मैंने पूछा, भूख लगी है? रात में क्या खाओगी? नखरे नहीं है, रुयान ने कहा। हस्बैंड गले लगाओ। मैंने उसे गले लगाया और उसकी खुशबू महसूस की। रात का खाना मैं बना दूंगा। रात के बाद मैं लियू रुयान को मॉल ले गया, सीधे मैटरनिटी शॉप। स्वागत है, क्या चाहिए? सेल्स क्लर्क आया। स्ट्रेच मार्क्स की लोशन है? मैंने पूछा। उसने विकल्प दिखाए। सबसे महंगा और बेहतरीन वाला दिखाओ। वह ले आया। प्रेगनेंसी के हिसाब से वह वाकई बेस्ट था। कीमत देख लियो। रुयान ने शर्ट खींची। सस्ता लो, ये बहुत महंगा है। फिक्र मत करो, पति के पास पैसे हैं। मैंने हाथ दबाया। बेस्ट ही इस्तेमाल करो। भुगतान कर उसे मैटरनिटी शॉप ले गया। तुम कपड़े ट्राई करो, मैं वॉशरूम हो आता हूँ। फिर चुपके से ज्वेलरी शॉप गया। कोई अच्छी डायमंड रिंग दिखाएंगे? मैंने सेल्स पर्सन से पूछा। यह 1 कैरेट की क्लस्टर रिंग युवाओं में हिट है, बस 2 लाख की। मुझे युवा देख उसने मेरा बजट कम आंका। अच्छी है पर कुछ बेहतर है। मैंने मुस्कुराते हुए पूछा, सर आपका बजट कितना है? 5 से 10 लाख तक चलेगा। और डिजाइन दिखाओ। मेरे सहज अंदाज पर सेल्समैन दंग रह गया। उसने 3 कैरेट की बेहतरीन डी ग्रेड हीरे की अंगूठी निकाली, जिसकी कीमत 8 लाख थी। छोटे शहर के घर जितनी कीमत। लियू रुयान के लिए जायज है। मैंने कल रात नापा हुआ साइज बता दिया। मैटरनिटी शॉप लौटा तो लियू रुयान ट्रायल रूम से बाहर आ रही थी। जाओ हाओ कैसी लग रही हो? मेरी पत्नी पर सब जंचता है। मैंने दिल से तारीफ की। रात 10 बजे लौटा। मौसम विभाग ने जिनवान में भारी तूफान की चेतावनी दी थी। लियू रुयान ने उबासी ली, दबे पांव आकर गाल चूमा और कमरे में भाग गई। उसे ऐसे भागते देख मैं मुस्कुरा दिया। आधी रात को बिजली कड़की, तभी फोन चमका। लियू रुयान का मैसेज था, जाओ हाओ क्या तुम यहाँ आ सकते हो? धीरे से दरवाजा खटखटाया। प्रिय मैं अंदर आ रहा हूँ। लियू रुयान डरकर मेरी बाहों में सिमट गई। माफ करना, बादलों की गड़गड़ाहट से डरती हो, पता न था। उसके बाल सहलाए। मैं हूँ ना, चलो साथ सोते हैं। वह शर्मा गई। मैंने उसे बिस्तर पर लिटाकर गले लगा लिया। उसे शर्माता देख छेड़ा, पहली बार तो नहीं, फिर इतनी शर्म क्यों? बदमाश, झाओ हाओ। लियू रुयान ने मुझे गुस्से में नोचा। ठीक है मेरी गलती है। मैंने उसे मनाया, आज मत रो, बच्चे के लिए ठीक नहीं है। जल्द ही वह मेरी बाहों में सो गई। उसे बाहों में देख छू ना पाना बहुत कष्टदायक है। अगली सुबह फोन बजा। लियू रुयान ने नींद में उठाया। हेलो, कौन? मेरा बेटा। झाओ हाओ कहाँ है? फोन पर माँ हैरान थी। जाओ हाओ मेरे पास सो रहा है, लियू रुयान ने कहा और सो गई। सुबह मेरी बाहों में वह महकती रही। उसका प्यारा चेहरा मेरे सीने पर था, होंठ हल्के से बाहर निकले हुए। मन हुआ एक चुंबन लूं, उसके डांस का इनाम। मैंने सांसें थामी और धीरे से उसके करीब गया। जैसे ही मैं करीब पहुंचा, उसकी पलकें फड़फड़ाई। उसने नींद भरी आंखों से मुझे घूरा। क्या कर रहे हो? सच में वो मुझे ही देख रही थी। मैंने झेंप कर नाक छुई, बस उसे निहारना चाहता था। उसने कॉलर देखा, चेहरा लाल हुआ, रजाई में छिपकर बोली, बदतमीज ठरकी कहीं के। उसे देखकर मुस्कुराया। मेरी बीवी डांटते हुए भी प्यारी लगती हो, अब उठ भी जाओ। तभी माँ का फोन आया। बदतमीज कहाँ है तू? हालात देख झूठ बोला। हॉस्टल में हूँ। हॉस्टल? फोन लड़की ने क्यों उठाया? कहीं तुम लड़कियों के हॉस्टल में तो नहीं घुसे? अंदर गए तो खाना नहीं मिलेगा। मैंने कॉल लॉग देखा, कई मिस्ड कॉल्स थी, एक कनेक्ट भी हुई थी। पक्का लियू रुयान नहीं उठाया होगा। माँ सुनो, मैंने फोन काटा, बाहर निकला, कॉल चेक की और तुरंत वापस कॉल किया। बहुत अच्छे, अब माँ का फोन काटने लगे हो? माँ गुस्से में बोली। माँ एक जरूरी बात है, तैयार रहना। क्या गंभीर बात है? क्या सच में लड़कियों के हॉस्टल में घुसे थे? सब गया, जाओ खानदान का वंश खत्म हो जाएगा। नहीं, फोन आपकी होने वाली बहू ने उठाया था। वंश की चिंता छोड़ दिए, आप जल्द ही जुड़वा बच्चों को गोद में खिलाएंगे। क्या? माँ चौंकर उछल पड़ी। शादी से पहले ही उसे गर्भवती कर दिया, यही सिखाया था मैंने सफाई दी। हम तैयार नहीं थे। मैं उससे शादी करूंगा, एक शानदार शादी। अभी कहाँ रह रहे हो? क्या तुम सच में जिन्हाई के जिनवान फू गर्ल्स हॉस्टल में हो? इंतजार करो, हम दोपहर तक आ रहे हैं। पता और बहू की फोटो भेजो। माँ नाराज है, पर रिटायरमेंट के बाद से ही दादी बनने को बेताब है। दिल जोरों से धड़क रहा था। सोच रहा था कि माता पिता के आने पर क्या करूंगा। तभी लियू रुयान बाहर आई और पूछा, झाओ हाओ क्या कर रहे हो? उसे देखकर मुझे काफी राहत मिली। तुम जाग गई? भूख लगी है क्या? मैं अभी नाश्ता बनाता हूँ। थोड़ी ही देर में मैं गर्मा गर्म मशरूम और मीट का दलिया ले आया। लियू रुयान को धीरे धीरे खाते हुए देखकर मेरा मन खुशी से भर गया। वैसे क्या तुमने सुबह कोई फोन कॉल रिसीव किया था? मैंने झिझकते हुए पूछा। दलिया पीते हुए लियू रुयान बोली, शायद कोई मूंगे को ढूंढ रहा था। वो मेरी माँ थी, मैंने कहा। लियू रुयान दंग रह गई। उसने दलिया छोड़ दिया। मैंने उसे गले लगाया। डरो मत, मम्मी पापा बहुत मिलनसार हैं। तुम्हें बहू बनाकर वे बहुत खुश होंगे। लियू रुयान घबराई। क्या उन्हें नहीं लगेगा कि मैं ऐसी वैसी लड़की हूँ? लेकिन फिक्र मत करो, उन्हें लगेगा मैंने तुम्हें निराश किया है। वे शायद सामान पैक कर रहे होंगे, दोपहर में मेरी खबर लेने आएंगे। मैंने मजाक किया। लियू रुयान मुस्कुराई। तुम्हारे मम्मी पापा कैसे सबक सिखाते हैं? पापा की खानदानी बेल्ट और मम्मी का हैंगर, दोनों मिलकर मिक्स्ड डबल्स खेलते हैं, बारी बारी से, बिल्कुल तालमेल में। पिछली बार तो पापा ने बेल्ट ही तोड़ दी थी। लियू रुयान हंसी। पक्का तुम्हारी शरारत रही होगी। अभी तो तुम मुझसे छेड़खानी कर रहे थे। पतिदेव पत्नी को चूमना क्या छेड़खानी है? मैं उसके करीब गया। नहीं, अभी हमारी शादी नहीं हुई है। लियू रुयान शर्मा गई। उसने मुंह फेर लिया। दोपहर में माता पिता गेट पर आ गए। बाहर निकलते ही माँ ने मुझे पकड़ लिया। मेरे काम कमबख्त, मैंने तुम्हें जो सिखाया था क्या तुमने उसे अनसुना कर दिया?
सब उत्सुकता से देख रहे थे। मुझे जमीन में गिर जाने जैसी शर्मिंदगी हो रही थी। माँ मेरी बात सुनिए, सबके सामने तो बेटे की इज्जत रखिए। पापा की ओर मदद की उम्मीद से देखा पर वे बेबस थे। आज मार तय है। पापा के हाथ में बेल्ट देख समझ गया पिटाई से बचना नामुमकिन है। ऊपर जाकर मैंने सब सच बता दिया। अजीब बात, माँ को गुस्सा नहीं आया, पापा बस मुस्कुरा दिए। बहू सो रही है, मैं उसके लिए चिकन सूप बना देती हूँ। माँ तुरंत रसोई की ओर चल दी। माँ आप रहने दीजिए, रूहान को सिर्फ मेरे हाथों का बना हुआ खाना ही पसंद है। जब मैंने उन्हें मना किया तो माँ मेरी बात समझ गई और मान गई। थोड़ी ही देर में पूरे घर में सूप की सौंधी सौंधी खुशबू फैल गई और रूहान लिविंग रूम की तरफ चली आई। वाह चिकन सूप, इसकी खुशबू तो वाकई बहुत ही लाजवाब है। लेकिन जैसे ही उसने सास ससुर को वहाँ बैठे देखा वह एकदम शर्मा गई और झटपट अपने कमरे की ओर भाग गई। माँ ने पापा की तरफ घूर कर देखा और बोली, देखा आपने उसे डरा दिया ना। पापा मन ही मन सोचने लगे, ये अभी कुछ देर पहले तो तुमने ही कहा था कि मुझ मत फुलाओ, अब मुझे ही दोष दे रही हो। पर वह ये बात कहने की हिम्मत नहीं कर सका, बस चुपचाप मुझ पर अपना गुस्सा निकालने का इंतजार करता रहा। बेटा जरा अपनी पत्नी को देख लो, लगता है तुम्हारे पापा ने उसे डरा दिया है। माँ ने मुझे आवाज दी, क्या रुयान जाग गई? मैं अभी जाता हूँ। माँ चिकन सूप लगभग तैयार है, अब उसे और मत पकाना। मैं चलते चलते हिदायत देता रहा। डर था कि कहीं वह खराब ना हो जाए। दरवाजा खोलकर अंदर गया तो देखा लियू रुयान ने सफेद ड्रेस पहन रखी थी। वह फूलों के बीच से निकली किसी परी जैसी लग रही थी। हल्का मेकअप उसके सादगी भरे सौंदर्य को और निखार रहा था। उसने शर्माकर पूछा, तुम नन्ही परी जैसी हो। मैंने उसका हाथ थामा। चलो तुम्हें सब पसंद करेंगे। मम्मी पापा ये लियू रुयान है। नमस्ते अंकल आंटी, रुयान ने घबरा कर कहा। माँ ने उत्साह से स्वागत किया। रुयान यहाँ बैठो। उसे झिझकते देख उन्होंने पापा को घूरा। जाओ जी, बेटे से बात नहीं करनी, सब बाहर जाओ। रुयान मेरे नालायक बेटे की हरकत के लिए माफी चाहती हूँ, मैंने उसे सबक सिखा दिया है। माँ ने रत्नों का कंगन निकाला। ये मैंने अपनी बहू के लिए रखा था। आंटी ये बहुत कीमती है, इसे लो, उस पर तुम्हारा हक है। अगर उसने फिर बदतमीजी की तो मुझे बताना। सबक सिखाने की बात सुनकर रुयान बाहर भागी। पिताजी बेल्ट लिए खड़े थे और मैं घुटनों के बल मार खाने का इंतजार कर रहा था। रुयान ने दौड़कर मुझे गले लगा लिया। अंकल जाओ हाउ को मत मारिए, हम दोनों की गलती थी, उसने मेरा बहुत ख्याल रखा है। सच कहूं तो मुझे जाओ हाउ बहुत ही ज्यादा पसंद है। उसे मेरे हक में स्टैंड लेते हुए देखकर मेरा दिल खुशी से भर आया। माँ ने प्यार से कहा, अंदर आ जाओ, रुयान भूखी होगी, थोड़ा सूप पी लो ताकि तुम्हारी सेहत बनी रहे। रात का खाना खाने के बाद हम दोनों थोड़ी देर टहलने के लिए बाहर निकले। घर के बुजुर्गों ने कहा, जाओ अब तुम दादा बनने वाले हो, तुम्हें कुछ तो करना ही होगा। जाओ हाउ से कहो कि वह घर की व्यवस्था देखे। इस फिजूल खर्च ने इतना बड़ा घर किराए पर ले लिया है, क्या उसे आने वाले बच्चे के खर्चों का कोई अंदाजा नहीं है? पिताजी काम पर गंभीर हो गए। माँ ने पीटने को हाथ उठाया पर बहू के डर से रुक गई। घर पहुँचते ही लियू रुयान सो गई। कमरा साफ करते माँ ने मुझे बुलाया। बेटा जिन्हाई में कर लो, रुयान गर्भवती है, शादी जल्दी करनी होगी। ये 5 लाख तुम्हारी शादी के लिए रखो। माँ जरूरत नहीं, मेरे पास घर है, मैंने खुद लिया है। माँ हैरान होकर सिर पर चपत लगाती है। बदमाश इतने पैसे कहाँ से आए? कॉलेज से निवेश और डिजाइन के काम से मैंने कुछ पैसे बचाए हैं जो सीसी के लिए है। मैंने सिर पकड़कर सफाई दी। माँ को पता है मैं समझदार हूँ तो बात बन गई। ठीक है जरूरत हो तो माँ को बताना। क्या सीसी को पता है? बहन यूनहाई के स्कूल में है, उसे बाद में बता दूंगा। रात के 10 बजे कमरे में गया तो लियू रुयान बिस्तर पर थी। खैर हम पहले भी साथ सोए हैं। शरारती मुस्कान के साथ मैं उस पर कूदा। बीवी सो रही है, अगर मैं कुछ ज्यादा करूँ तो स्पर्म डोनेट करने अस्पताल गया तो कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की को प्रेगनेंसी चेकअप कराते देखा। रिपोर्ट में 10 हफ्ते की प्रेगनेंसी देख मुझे शक हुआ। 2.5 महीने पहले नशे में मुझसे उसके साथ गलती हो गई थी। रात 10 बजे कमरे में लियू रुयान को बिस्तर पर लेटे पाया। खैर पहले भी साथ सोए थे। मैं शरारत से उस पर झपट पड़ा। पत्नी सो रही है, पता नहीं चलेगा। लियू रुयान ने आंखें खोली। तुम बहुत बदमाश हो। मैंने उसे गले लगाया। परसों तुम्हारी माँ से मिलना है, क्या तोहफा ले जाऊं? बोली जरूरत नहीं, बस फल ले जाना। उसने धीरे से सिर हिलाया। 2 दिन बाद 2 घंटे ड्राइव कर वह यान के मायके पहुंची। दरवाजा खोलकर पुकारा, माँ मैं आ गई। सुंदर चेहरे वाली अधेड़ महिला बाहर आई और बोली, आ गई, अच्छा हुआ। रुयान क्या तुम थोड़ी मोटी हो गई हो? बिल्कुल नहीं। रुयान शर्म से लाल होकर हकलाने लगी। बेटी को घबराया देख शिफांग समझ गई कि कुछ तो बात है। रुयान क्या छुपा रही हो? हिचकिचाते हुए रुयान ने बताया कि वह जुड़वा बच्चों की माँ बनने वाली है। ये खबर बम की तरह थी। शिफांग लड़खड़ाकर सोफे पर गिर पड़ी। उसे शक तो था पर इस खबर ने उसके होश उड़ा दिए। कांपती आवाज में शिफांग बोली, रुयान मजाक तो नहीं कर रही? लियू रुयान ने होंठ काटे और नजरें झुका ली। माँ माफ कर दो। मैं आगे बढ़ा और लियू शिफांग की आंखों में देखा। आंटी ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं रुयान का ख्याल रखूंगा। नाराज हैं तो ये बेल्ट ले लीजिए। लियू शिफांग ने आंखें बंद कर ली। वह जानती थी कि रुयान मजाक नहीं कर रही, पर अपनी बेटी की बर्बादी सोच उसका दिल दहल गया। हमने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। देर बाद लियू शिफांग ने आंखें खोली। उनकी आवाज में गुस्सा था पर कोमलता भी। रुयान माँ के साथ अंदर चलकर बात कर। दरवाजा बंद करने के बाद लियू शिफांग की आवाज थोड़ी कांप रही थी। रुयान आखिर बात क्या है? लियू रुयान रो पड़ी। माँ झाओ हाउ की गलती नहीं, पहल मेरी थी। लियू शिफांग ने आह भरी। मैं प्यार के खिलाफ नहीं, पर यह सब बहुत जल्दी हुआ। वो अच्छा है पर शादी से पहले गर्भवती करना मुझे मंजूर नहीं। माँ उसे पता चलते ही उसने जिम्मेदारी ली। वह मेरा ख्याल रख रहा है। शादी के लिए बस आपकी रजामंदी चाहिए। मैं बाहर पसीने से तर बैठा था। कहीं वे मुझे कैद करने की योजना तो नहीं बना रही। दरवाजा खुला। लियू शिफांग ने शांत स्वर में पूछा, जाओ हाउ तुमने कहा जिम्मेदारी लोगे तो असल में क्या करने की सोच रहे हो? मैं खुश हुआ और गंभीरता से बोला, मैं रुयान से जल्द शादी रजिस्टर कर भव्य समारोह करना चाहता हूँ। तो कहाँ रहोगे? हमेशा किराए के घर में तो नहीं रह सकते। मैंने फोन दिखाया। आंटी देखिए यह हमारा 200 मीटर का घर है। कागजों पर हम दोनों का नाम है।
उन्होंने सिर हिलाया। ग्रेजुएशन के बाद क्या काम करोगे? निवेश से काफी बचत है, फिलहाल रुहयान को समय दूंगा, बच्चे के बाद आगे सोचूंगा। तुम्हारे माता पिता का क्या कहना है? वे कुछ दिन पहले यान्यान से मिले, उन्हें वह पसंद आई, उन्होंने मुझे पीट कर आपसे माफी मांगने भेजा। लियू शिफांग ने सिर हिलाया। अब जब बात यहाँ तक आ ही गई है और तुम दोनों प्यार करते हो तो मैं क्या कहूँ? इतनी जल्दी नानी बन जाऊंगी सोचा न था। रुयान खुद को रोक न पाई और माँ से लिपट गई। शिफांग गंभीर हो गई। चाओ हाओ, वादा याद रखना, हम बरसों से साथ हैं। रुयान को दुख नहीं मिलना चाहिए। वह खुश न रही तो मैं तुम्हें नहीं बख्शूंगी। आंटी, जान देकर भी उसकी रक्षा करूंगा, मैंने दृढ़ता से कहा और मन ही मन सिस्टम का शुक्रिया अदा किया। शिफांग मुस्कुराई। थक गए होगे, आराम करो। माँ, चाओ हाओ का कमरा कहाँ है? लियू रुयान ने इधर उधर देखा। बेटी का मासूम चेहरा देख लियो शिफांग हंस पड़ी। हालात ऐसे हैं तो अलग कमरा क्यों, मैं तुम्हारे साथ ही सोऊंगी। लियू रुयान के गाल लाल हो गए। माँ, आप इतनी बिंदास कैसे हो गई? कमरे में उसकी महक से मेरी धड़कनें बढ़ गईं। सलीके से सजे बिस्तर और किताबों में एक अपनापन था। लियू रुयान ने धीमी आवाज में कहा, जाओ भाओ, सो जाते हैं। मैंने पजामा पहन लिया। बीवी, आंटी मान गई हैं, अब तो पतिदेव कह दो। शादी नहीं हुई है, कपड़े बदलने हैं, मुड़ जाओ। वह शर्माते हुए मुड़ी। कपड़े बदल कर देखा तो मैं फोन में व्यस्त होने का नाटक कर रहा था, पर मुस्कुरा रहा था। चोरी छिपे देख रहे हो? उसने होंठ काटे और मुट्ठियां कस ली। नहीं, मैं तो बस फोन देख रही थी। तो बताओ, मैंने किस रंग की इनरवियर पहनी है? गुलाबी। कहते ही पछतावा हुआ। तुम सच में बड़े बदमाश हो। लियू रुयान का गुस्सा देख उसे चूमने का मन हुआ। वह सो गई। मैं उसे गले लगाने ही वाला था कि सिस्टम बोला, बधाई, सास की परीक्षा पास की। इनाम में जिंगशुई शिदाई का बेस्ट अपार्टमेंट मिला है, अतिरिक्त इनाम भी है, चेक करें। सिस्टम जबरदस्त है, जल्दी इनाम दो। मैंने जो क्वान की जेनशिन वाली हार्ड पिटी लॉकडाउन पर लगाई। बधाई, आपको दुकान की मुफ्त सजावट का वाउचर मिला है। इस अतिरिक्त इनाम के लिए जो क्वान का हार्ड पिटी नियम लागू है, देख ले। जो क्वान चिंघाई यूनिवर्सिटी हॉस्टल में कार्ड्स पुल कर रहा था, फिर हार्ड पिटी चौथी बार। रितियन ने तिरस्कार से कंप्यूटर खोला। 10 पुल में 2 गोल्ड कार्ड्स। देखा, खेलना छोड़ दो। 2 घंटे बाद पानी पीने लिविंग रूम गया तो लियू शिफांग को सोफे पर बैठे देखा। रुयान ने बचपन में पिता खोए। वह स्वतंत्र और संवेदनशील है, समझदारी से पेश आना। लियू शिफांग ने गंभीरता से कहा, आंटी, क्या मैं रात का खाना बनाने में मदद करूं? मैं रुयान के बचपन का स्वाद सीखना चाहता हूँ। मेरी कुकिंग अच्छी है पर घर के स्वाद का मुकाबला नहीं। लियू शिफांग मुस्कुराई। आजकल पत्नी के लिए खाना बनाने वाले मर्द कम मिलते हैं। रात के खाने के बाद हम पास के पार्क में गए। हल्की रोशनी में लियू रुयान बोली, यहाँ मैं बचपन में अक्सर आती थी। मुझे पति कहो। मैंने उसे बाहों में भरा। पति। वह शर्मा गई। उसकी आंखों और होठों को देख मैं खुद को रोक न सका और चूम लिया। कितने शरारती हो, कहा था ना गाल पर किस करोगे? लियू रुयान ने शर्माते हुए धीरे से मुझे धक्का दिया। बेबी, कल मैं तुम्हें एक बहुत ही शानदार जगह पर ले जाऊंगा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ये मेरा शहर है, मैं तुम्हें घुमाने ले जाऊंगी। प्लीज मुझे एक बार और किस करने दो। ठीक है, बस एक बार। लेकिन 2 मिनट बीतते ही उसने मुझे दूर धकेल दिया। तुमने अपनी जीभ का इस्तेमाल क्यों किया? बहुत देर हो चुकी है, कल तुम्हें सब पता चल जाएगा। अगले दिन जब मेरी आंख 10 बजे खुली तो आंटी काम पर जा चुकी थी। नाश्ता रख दिया है। कल रात के चुंबन से लियू रुयान फिर शर्मा गई। बीवी, क्या सोच रही हो? यान यान ने घूर कर पूछा। इतने माहिर कैसे? लड़के पैदाइशी माहिर है। होंठ चबाकर उसने पूछा, क्या वह तुम्हारा पहला किस था? दिल थम गया। मैंने कहा, बिल्कुल, कल रात ही तो मेरा पहला किस था। लियू रुयान शर्माई, बाल गिराकर धीरे से ओह कहा। नाश्ते के बाद उसे टाइम्स गार्डन ले गया। भव्य दरवाजा। जिंगशुई में ये एक पॉश इलाका है। हस्बैंड, फिर फिजूल खर्ची। जरूरी है सासू माँ को सीढ़ियां न चढ़नी पड़े। ऑफिस पास है और हमें भी आसानी होगी। लियू रुयान ने गले लगाया। आंखों में चमक थी। थैंक यू हस्बैंड। मैंने गाल चूमे। शुक्रिया अदा करने के लिए कुछ करके दिखाओ। रहने दो, हम बाहर हैं। मैंने मैनेजर को बुलाया। सूट पहने युवक दौड़ता आया। मिस्टर चाओ, नमस्ते, मैं लियू हूँ, मैनेजर लियू। घर दिखाएं। क्या आप पहली बार आए हैं? हाँ। मैनेजर लियू दंग थे। सोचा कितने अमीर हैं जो सीधे सबसे महंगा फ्लैट ले रहे हैं। ये 4 बेडरूम का शानदार फ्लैट है। बालकनी से पूरी सोसाइटी दिखती है। डियर, कैसा लगा? कितना सुंदर है। ये जिन्हाई के जिनवान मैंशन से बिल्कुल अलग है। लियू रुयान की मुस्कान देख मेरा दिल पिघल गया। मैनेजर लियू अमीर ग्राहकों को देख खुश थे। आज फिर कमीशन जो मिलेगा, कोई दिक्कत ना हो तो बस यहाँ हस्ताक्षर कर दें। औपचारिकताएं पूरी कर हम आंटी को लेने निकले ही थे कि मुख्य द्वार पर एक मधुर आवाज सुनाई दी। रुयान, क्या सच में तुम हो? कब वापस आई? फिर पीछे मुड़कर देखा तो प्यारी मुस्कान वाली श्याओमान थी। रुयान ने खुशी से अभिवादन किया। मैं कल ही लौटी हूँ। तो श्याओमान की नजर मुझ पर पड़ी। आंखें चमक उठी। रुयान, परिचय नहीं कराओगी? महीनों बाद मिली हो, तुम और खूबसूरत हो गई हो, और ये हैंडसम बॉयफ्रेंड भी। रुयान ने मेरा हाथ थामा। आंखों में चमक थी। ये मेरे पति जाओ हाओ हैं, हालांकि शादी अभी बाकी है। क्या? सुशियाओमान हैरान थी। कुछ महीनों में शादी? सच नहीं है ना? लियू रुयान ने पलकें झपकाई। अभी नहीं, पर जल्द होगी। बधाई। पर लीजिए, और बाकी लोगों को पता चला तो आज रात हंगामा होगा। लियू रुयान ने टोका। बकवास बंद करो, हम सिर्फ दोस्त हैं। सुशियाओमान ने पूछा, वैसे यहाँ क्या कर रहे हो? घर देखने आए थे, अब जा रहे हैं। कभी मेरे घर आना, नजारा शानदार है। सुशियाओमान को लगा लियू बस घर देखने आई थी, मौके मिलेंगे। लियू रुयान मुस्कुराई। तभी मैनेजर लियू दौड़ते आए। मिस्टर झाओ, एक्सेस की भूल गया था। सुशियाओमान ने मैनेजर लियू को रोका। क्या मैं याद हूँ? वही सुमिस जिन्होंने एक पूरी बिल्डिंग खरीदी है। ओह हाँ, टॉप फ्लोर वाली। मैनेजर लियू को तब याद आया, क्या उन दोनों ने भी घर खरीदा है? उन्होंने 200 वर्ग मीटर का आलीशान फ्लैट नकद खरीदा है। सुशियाओमान हैरान थी। अपनी डींगे याद कर उसे शर्मिंदगी हुई, पर यान यान के लिए खुश थी। उसे सच्चा जीवन साथी मिल गया था। उसने ग्रुप में लिखा, तुम्हारी गॉडेस शादी कर रही है। अगले दिन लियू रुयान को शॉपिंग ले जाते वक्त सास को हेपिंग मॉल से पिक किया। सास अपनी सहकर्मी हुआंग ली के साथ थी। हुआंग ली ने तुरंत अपने बेटे का रिश्ता जोड़ धना शुरू कर दिया।
शिफांग, एक बार फिर सोच लो ना, मेरा बेटा सरकारी कंपनी में है, वहाँ की सुविधाएं और वेतन बहुत बढ़िया है। उसकी माँ ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं हुआंगली, रहने दो, मेरी बेटी का पहले से ही कोई है। ये कब हुआ? हुआंगली की आंखें फटी की फटी रह गईं। तुम्हारा दामाद क्या करता है? वह अभी पढ़ रहा है। सास ने बेरुखी से बात टाल दी। हुआंगली तंज कसी। ग्रेजुएशन भी नहीं हुआ, आजकल नौकरी मुश्किल है। मेरे बेटे को देखो, सरकारी नौकरी के लिए लोग क्या नहीं करते। चेहरे पर अहंकार था। हुआंगली के आवारा बेटे को याद कर सास का फैसला और पक्का हो गया। तभी मैंने मेबैक कार किनारे रोकी। लियू रुयान मुस्कुराई। माँ चलिए घर चलते हैं। सास लग्जरी कार देख ठिठक गयी। उन्हें पता था ऐसी गाड़ी हर किसी के बस की नहीं। मैंने मुस्कुरा कर कहा, आंटी बैठिए, सब्जियां ले ली हैं, आज मेरे हाथ का खाना खाइएगा। लियू रुयान ने पूछा, वांग आंटी आपको भी छोड़ दूं? वांगली बोली, नहीं बेटा लेने आ रहा है, ये मेरा दामाद है, चलती हूँ। सास ने सिर हिलाया और पीछे बैठ गई। अंदर बैठते ही सास ने पूछा, झाओ हाओ, क्या ये गाड़ी तुम्हारी है? हाँ आंटी, रूहान को बाहर ले जाने के लिए ली थी, मैं गाड़ी चला रहा था। आवाज में हल्कापन था। रूहान ने टोका, माँ आंटी हुआंग का बेटा उन्हें लेने नहीं आता। वो जिद करती हैं कि मैं उनके बेटे से मिलूं। अब उन्हें उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। घर पहुंचते ही रसोई से खुशबू आई। सास को मदद से मना किया तो वो बेटी संग टीवी देखने लगी। जल्द ही मेज पर स्वादिष्ट व्यंजन थे। स्टीम टर्बोट, मशरूम स्कैल्प सूप, बीफ, रिब्स और ब्रोकली। रुयान खुश थी। मैं रोज मछली बनाकर उसका ख्याल रखता था। उसे मछली और सास को बीफ परोसा। जाओ हाओ, ये कहाँ से सीखा? होटल से भी बेहतर है। सास हैरान थी। खुद ही सीख लिया आंटी, मैंने टाइम गार्डन में घर लिया है, जल्द ही शिफ्ट होंगे। सास हैरान थी क्योंकि वहाँ घर महंगे हैं। मैंने कहा, पुराना घर छोड़िए, नया घर आपके दफ्तर के पास है, 8 मंजिल नहीं चढ़नी पड़ेगी, बच्चे के लिए भी बेहतर है। खाना खाकर मैंने रुयान को गले लगाकर सजावट पर बात की। सुनो, नए घर के लिए कैसा स्टाइल चाहिए? रुयान ने सोचा, जिनवान हवेली तो पहले से मिनिमलिस्ट है, कुछ नया आजमाते हैं। फोन पर सजावट की तस्वीरें देखते हुए वह उत्साहित थी। दोपहर जिंगशुई में फर्नीचर और डेकोरेशन की दुकानें देखते हैं। उसे खुश देखकर वह सो गई। दोपहर 2 बजे वह गहरी नींद में थी। उसे जगाना न चाहा। दबे पांव बाहर आ गया। घर समेटकर सास को काम पर जाते देखा। आंटी मैं आपको छोड़ DH दूंगा, रास्ते में डेकोरेशन कंपनी भी देख लूंगा, मैंने मुस्कुरा कर कहा। बिस्तर पर लेटी रुयान ने टटोला, पर वह जानी पहचानी गर्माहट नहीं मिली। नींद में आंखें खोली। पति कहाँ है? फोन कर पूछा, आप कहाँ हैं? मैंने कुछ डेकोरेशन कंपनियां देख ली हैं, तुम गहरी नींद में थे इसलिए जगाया नहीं। थोड़ी देर में प्लान और डिजाइन की तस्वीरें लाऊंगी, तुम्हें दिखाऊंगी, घर पर आराम करो। लियू रुयान लाड जताने ही वाली थी कि अचानक उसे मतली हुई। वाह, उसने मुंह ढका और बाथरूम भागी, जहां उसे उल्टियां होने लगी। संभल कर फीके चेहरे से गर्म पानी पिया और बेदम सोफे पर बैठ गई। तो ऐसी होती है पहली मॉर्निंग सिकनेस। 2.5 घंटे बाद मैं और माँ घर लौटे। लियू रुयान मेरी बाहों में सिमट आई, चेहरा उतरा हुआ था। खाना बनाते वक्त मुझे उल्टियां होने लगी। मैंने आंसू पोंछे। अब रसोई मत जाना, सारा काम मुझ पर छोड़ दो। मेरी बाहों में उसकी बेचैनी कम हुई और चेहरे पर मुस्कान आ गई। डिनर के बाद मैं उसे नदी किनारे ले गया। रास्ते में आइसक्रीम पार्लर देख उसके मुंह में पानी आ गया और पेट में गुद्दा गुद्दा होने लगी। आइसक्रीम खाओगी? वह शर्माई क्योंकि दोपहर में उसे उल्टियां हुई थी और उसने डिनर भी नहीं किया था। तुम यहीं रुको, मैं लाता हूँ। कौन सा फ्लेवर? स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। शुक्रिया हबी। वीडियो देखते ही कुकिंग किंग का मैसेज आया, लियू रुयान मिलने नहीं आ रही, हम जिंगशुई लौट आए हैं, आओगी? अभी से हबी। आंटी मान गई, कहीं उसकी तीसरी टांग तो नहीं तोड़ी। मतलब समझते ही रुयान शर्मा गई। बकवास बंद कर, माँ मान गई है। तभी एक लड़का सामने बैठा और बोला, हेलो ब्यूटी, वीचैट मिलेगा? माफ करें, मैं शादीशुदा हूँ। छात्रा जैसी दिखने वाली उस लड़की पर उसे शक हुआ। किस्मत जुड़ी है हमारी, बस वीचैट चाहिए, परेशान न करें। लियू रुयान का लहजा। मैं वहाँ पहुंचा और रुयान से फ्लर्ट कर रहे आदमी को घूरने लगा। वह खिसक गया। रुयान मेरे पीछे छिप गई। मैंने कहा, अगली बार कोई परेशान करे तो मुझे फोन करी। संडे देते हुए कहा, एक ही लाया हूँ, आराम से खाओ। और उसके बाल सहला दिए। लियू रुयान ने बड़े संडे को देख खुद को रोक ना पाई और सु शियाओमान को फोटो भेज दी। सु शियाओमान के दिखावे का बदला लेने का यह सही मौका था। फोन रखते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। इतनी खुश क्यों हो? मैंने पूछा। कुछ नहीं, उसने छिपाने की कोशिश की पर खुशी साफ थी। आधा संडे खाते ही उसका पेट भर गया। मैंने मुस्कुराकर कहा, तो मुझे दे दो, तुमने पहले ही सोच रखा था। उसने बनावटी गुस्से में घूरा, पर संडे मुझे दे दिया। मैंने बची आइसक्रीम खत्म की और हम नदी किनारे टहलने लगे। थोड़ी देर में लियू रुयान थक गई और घर जाने को कहा। ठीक है चलते हैं, मैंने प्यार से कहा। तभी एक बुजुर्ग को तंगुलू बेचते देखा। लियू रुयान ने उन्हें पहचान लिया। ये वही दादाजी थे जो उसे बचपन में खिलाते थे। चलो एक लेते हैं, मैंने कहा, ताकि वे जल्दी घर जा सके। उसका हाथ थामे मैं आगे बढ़ा। उसकी आंखों में बचपन की चमक थी। दादाजी तंगुलू क्या भाव है? 3 रुपए की एक। वे मुस्कुराए। लियू रुयान ने पूछा, क्या आप मुझे पहचानते हैं? कैंडी वाले बुजुर्ग ने उसे पहचान लिया। बिल्कुल याद है, तुम मुझे एक तक देखती थी, मैं कैसे भूलता। लियू रुयान खिल उठी। उसकी आंखें चांद सी चमक उठी। दादाजी की आंखों में झुर्रियां मुस्कुरा उठी। मैं तुम्हारे लिए हमेशा एक कैंडी रखता था, छोटी लालची। उन्होंने स्ट्रॉबेरी कैंडी उसे थमा दी। नागफनी नहीं, पर यह स्ट्रॉबेरी वाली सुरक्षित है। लियू रुयान ने मना किया। नहीं, हम खरीदेंगे। मैंने भुगतान किया और कहा, उस समय ख्याल रखने के लिए शुक्रिया। दादाजी ममता से मुस्कुरा दिए। वह छोटी छोटियां बांधती, बहुत प्यारी, मेरी पोती जैसी। लियू रुयान ने कैंडी ली और खिलखिलाई। शुक्रिया दादाजी। जाते हुए मैंने चुपके से 100 युआन छोड़े और नदी किनारे ठहला। लियू रुयान मजे से कैंडी खाती, मेरा हाथ झुलाती, मानो बचपन में लौट आई। क्या ये स्वादिष्ट है? मैंने मुस्कुराकर पूछा। बहुत स्वादिष्ट, बिल्कुल पहले जैसी। उसने सिर हिलाया। क्या आप चखेंगे? मेरा पेट भर गया। मैंने सिर हिलाया। लियू रुयान खट्टे मीठे स्वाद का मजा लेती रही। आखिरी दाना हाथ में लिए उसने मुझे आंख मारी। पक्का नहीं खाओगे?
मैं उसे निहार रहा था। नहीं खाऊंगी, मुस्कुराकर बोला। बीवी, अब मेरा मन है पर खत्म हो गई। लियू रुयान ने खाली सी खिलाई। एक बची है, मैंने शरारत से कहा। लियू रुयान समझ गई। उसने मुंह ढंका पर देर हो चुकी थी। मैंने उसे गले लगाया, ठुड्डी उठाई और चुम्बन चुरा लिया। उसने मुझे धक्का दिया, इधर उधर देखा और राहत की सांस ली। घूर कर बोली, टांगोलू क्यों छीनी? मैंने मजाक किया, मुझे यही मीठा स्वाद पसंद है। लियू रुयान ने मेरी कमर पर चुटकी काटी और मैं दर्द में माफी मांगने लगा। कमर पर चोट के निशान है, बहुत दर्द है। पल भर में उसका हंसी मजाक वाला चेहरा मासूम हो गया। लियू रुयान ने मुंह फेर लिया और मुझे भाव नहीं दिया। बीवी, मेरी गलती है, चलो वापस चले। मैं उसे मना रहा था पर टंगहुल्लू का स्वाद फीका पड्डी डीडीएच गया। उसने झुंझलाकर करवट ली और मुझे अनदेखा किया। फिर मुदक्कर हंसी और मेरा हाथ थपथपाया। डरे तो नहीं? डर गया बीवी, मैंने मुस्कुराकर माफी मांगी। लियू रुयान ने शर्माते हुए कहा, बाहर ऐसा मत करना, घर पर किस कर लेना। ठीक है, मैंने तुरंत कहा। पार्किंग में मैंने लियू रुयान के लिए दरवाजा खोला और गाड़ी घर की ओर मोड़ दी। गाड़ी में पेट पर हाथ फेरते हुए उसने पूछा, क्या लगता है, लड़का होगा या लड़की? मैंने मुस्कुराकर कहा, शायद जुड़वा हूँ। किस्मत कहाँ? लियू रुयान ने चमकती आंखों से कहा, जल्दी बड़े हो जाओ। मैं भी छूना चाहता हूँ, मैंने लालसा से कहा। घर चलो, गाड़ी चलाओ। वह शर्मा गई। घर पहुँचते ही मैंने गाड़ी रोकी। हाथ थामे ऊपर जाने ही वाले थे कि दरवाजे पर फूल ले लीजिए दिखा। उसका हाई स्कूल मॉनिटर। वह लियू रुयान का पीछा करता था। मुझे उसके साथ देख उसने मुठ्ठियां भींची और जबरदस्ती मुस्कुराया। अफवाहें सच हैं, लियू रुयान का बॉयफ्रेंड है। वापस आकर बताया भी नहीं। उसने मुझे अनदेखा कर रुयान को फूल दिए। रुयान ने चिढ़कर कहा, लीजी, यहाँ क्या कर रहे हो? हम साथ नहीं हो सकते, ये फूल ले जाओ। वो मेरा हाथ पकड़ अंदर जाने लगी पर लीजी ने रास्ता रोक गिड़गिड़ाते हुए कहा, रुयान, मुझे एक मौका दो। जिंगशुई में मेरी अच्छी नौकरी है, मेरी जिंदगी सुरक्षित रहेगी। लियू रुयान ने रूखेपन से टोका। फिर कहती हूँ, हमारे बीच कुछ मुमकिन नहीं, मैं शादीशुदा हूँ। हटी, रास्ते से हटो। लियू रुयान को पहली बार इतना गुस्से में देखा। लीजी की जिद देख मेरा पारा चढ़ गया। वह सफाई देने लगा तो मैंने उसका हाथ मरोड़ दिया। मैंने धमकी दी, माँ की खातिर छोड़ रहा हूँ, अगली बार नहीं। लात मारकर उसे गिराया। वो नफरत से घूरता लंगड़ाते हुए चला गया। घर आकर बिस्तर पर लेटे लियू रुयान फोन में खोई थी। मैं अशांत मन से उसे देख रहा था। उसने मुड़कर मुझे गले लगाया। हस्बैंड, ऐसे क्यों घूर रहे हो? हमारा व्यवहार बरसों पुराने पति पत्नी जैसा सहज था। मैंने उसे कसकर गले लगाया और कहा, मेरी पत्नी इतनी आकर्षक क्यों है? सुबह शाम लोग पीछे पड़े रहते हैं। मेरी आवाज में जलन थी। लियू रुयान हंसकर बोली, मैं क्या करूं, वे खुद ही पीछे आते हैं। मैंने माथा टिकाकर कहा, तो मुझे तुम पर कड़ी नजर रखनी होगी। बात पूरी होने से पहले ही माथे से होठों तक चुंबनों की बौछार हो गई। जिंगशुई में रेनोवेशन निपटाकर हम जिंघाई लौट आए। सीढ़ियां उतरते हुए शिफांग ने रजिस्टर थमाकर कहा, अक्सर आना। रुयान की आंखें भर आईं। मैंने हाथ थाम कहा, आंटी, हम आते रहेंगे। रुयान बोली, हाँ माँ, जरूर आएंगे। शिफांग नम आंखों से बोली, समझ गई, ध्यान से जाना। मैंने रुयान को बैठाकर मेबैक स्टार्ट की। शिफांग की आंखें छलक उठी। 10 साल बाद बेटी विदा हुई। 终于泪流满面，10几年相依的女儿终要出嫁。कार में लियू रुयान रोती रही। मैं चुपचाप गाड़ी चलाता रहा। 4 घंटे बाद मैं बैग जिनवान फू पहुंची। वह पिछली सीट पर सो गई थी। मैंने उसे गोद में उठाया और लिफ्ट की ओर बढ़ा। वह जागी, मासूम सी। जाग गई? मैंने पूछा। वह शर्माई। उतारो, कोई देख लेगा। मैंने कहा, यहाँ कोई नहीं है। लिफ्ट में सो दे व फेई सोप शू। लिफ्ट रुकी। एक जोड़ा आया। महिला मुस्कुराई। लियू रुयान शर्मिंदगी में अपना चेहरा बालों से छिपा रही थी। 16वीं मंजिल पर लिफ्ट रुकी। वह जल्दी उतरी और मैं हंसता रहा। उसने प्यार से मुझे मारा ताकि मुझे चोट न लगे। घर पहुंचकर हम दोनों ने मिलकर सफाई की। वह आराम नहीं करना चाहती थी, वरना किस नहीं करती, तो मैंने उसे काम दे दिया। जल्द ही घर चमक उठा। इन दिनों लियू रुयान अपनी थीसिस की तैयारी में व्यस्त है। हम फाइनल ईयर में हैं और हमें थीसिस का बचाव करना है। मैं आराम से खा पी कर 70 इंच की स्क्रीन पर फिल्में देख रहा था। लियू रुयान ने बाहर आकर मुझे गले लगाया और ठुड्डी मेरे कंधे पर टिका दी। हस्बैंड, थीसिस डिफेंस की तैयारी नहीं। मैंने उसे चूमा। तुम्हारे पति का प्रदर्शन इतना शानदार था कि मैं सीधे ग्रेजुएट हो गया। कैसे? लियू रुयान ने चिढ़कर गाल फुलाए। मैं हंसा। तुम्हारे पति बहुत काबिल है ना? उसने मुझे खींचकर गाल पर काट लिया। जानती हूँ, मेरे पति बेस्ट है। वह फुर्ती से कमरे में भाग गई। मैंने गाल पर दांतों के निशान छुए और मुस्कुराया। ग्रेजुएशन डिफेंस का दिन आ गया। खिली धूप और ताजी हवा में पक्षी मानो छात्रों का जश्न मना रहे थे। लियू रुयान का डिफेंस दोपहर में था, इसलिए वह तरोताजा होने के लिए सो गई। दोपहर के बाद उसने खुद को संवारा। सफेद शर्ट में उसकी गर्दन और कॉलर बोन उभर रही थी। काली स्कर्ट उसके कदमों के साथ तितली सी नाच रही थी। कंधों पर गिरते उसके बालों से भीनी खुशबू आ रही थी। वह पास आई, घूमी और मुस्कुराकर पूछा, कैसी लग रही हूँ? मैंने उसे गले लगाया, खुशबू महसूस की और कहा, बहुत खूब, तुम पर सब जंचता है, बड़ी मीठी बातें करते हो। लियू रुयान मुस्कुराई। चलो निकलते हैं। मैंने मुस्कुराकर पूछा, क्या मैं तुम्हारा थीसिस डिफेंस देख सकता हूँ? लियू रुयान ने सिर हिलाया। नहीं, मुझे डर लगेगा। मैंने मुस्कुराकर उसका हाथ थामा और बाहर ले गया। स्कूल पहुंचकर मैं उसे साहित्य विभाग की बिल्डिंग तक ले गया। अंदर 5 प्रोफेसर बैठे थे। छात्र डरे हुए थे। मैंने कोमलता से कहा, जाओ, डरो मत, मैं बाहर ही हूँ। रुयान होनहार थी पर प्रोफेसरों से घबराई थी।
उसने शर्मा कर कहा, एक किस दो, डर भाग जाएगा। मैं हैरान था, आज वह इतनी बेबाक थी। मैंने माथा चूमा। जाओ। सच कहूं तो मैं बाहर इंतजार कैसे करता, उसे थीसिस डिफेंड करते कभी नहीं देखा था। मुस्कुराकर पार्किंग गया, काली टोपी पहनी और पिछले दरवाजे से आखिरी पंक्ति में छिप गया। बिना किसी को पता चले लियू रुयान को मंच पर तैयार होते देखने लगा। फोन निकाला और तस्वीरें लेने लगा। ऐसे पल को कैसे छोड़ता। अफसोस कि उससे कॉलेज के आखिरी दिनों में मिला। लियू रुयान मंच पर आई। बिना झिझक वह आत्मविश्वास से बोली। उनके विचार स्पष्ट थे। उनके ज्ञान ने गुरुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। मैंने तुरंत फोन से तस्वीरें ली। पीछे लडी रेच के बोले, कॉलेज की सबसे खूबसूरत लडी रेच की। सुना है उसका बॉयफ्रेंड भी है। कौन है वो खुशनसीब? मैं हंसा तो बगल वाले ने पूछा, क्यों हंस रहे हो? क्या मैं हंस रहा हूँ? मुस्कुरा रहे हो? रुकोगे नहीं। खुशी की बात याद आते ही मेरी मुस्कान और गहरी हो गई। लियू रुयान ने प्रेजेंटेशन खत्म कर सामान समेटा और जाने लगी। मैं तुरंत बाहर निकल गया। दोस्त, मैं निकला। ऑल द बेस्ट। शानदार अंदाज में पीछे मुड़कर बाहर फोन चलाते हुए मैं लियू रुयान का इंतजार करने लगा। मेरी पर्सनालिटी ने सबका ध्यान खींचा। एक प्यारी लड़की मेरे पास आई। एक्सक्यूज मी, नंबर मिल सकता है? मैं मना करता, उससे पहले ही एक जानी पहचानी आकृति ने मेरा हाथ थाम लिया। लियू रुयान ने ठंडे स्वर में कहा, माफ कीजिए, इनकी गर्लफ्रेंड हूँ मैं। कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की को देख वह मायूस होकर चली गई। बीवी, तुम्हारा डिफेंस कैसा रहा? हंसकर पूछा। सब बिगड़ गया, बाहर तुम्हें किसी और के साथ देखा। लियू रुयान का चेहरा उतरा। वह नाराज थी। मुझ पर झूठा इल्जाम है। मैं अभी बाहर आई हूँ। मैंने कहा, कौन जाने। लियू रुयान ने मुंह फुलाया। मेरे पास बेगुनाही का सबूत है। मैंने पूछा, क्या? लियू रुयान सच जानती थी पर मुझे चिढ़ाना चाहती थी। मैंने क्लास में चुपके से ली उसकी फोटो दिखाई। वह उसमें बेहद शालीन और चमकती हुई लग रही थी। फिर से फोटो ली। उसने नखरे से घूरा पर मेरी काली टोपी देख उसे मैं हैंडसम लगा। उसने गुदगुदी की तो मैंने उसे बाहों में भर कहा, तुम्हें देखना चाहता था, अब ऐसे मौके कम मिलेंगे। वह शर्माई और बोली, फोटो मुझे भेज दो। मैंने सिर हिलाया और उसे लियू रुयान के साथ फैमिली ग्रुप में भी भेज दिया। माँ बोली, मेरी बहू कितनी सुंदर है। पिता ने कहा, बेटा किसका है? पसंद मेरी जैसी है। सिसी हैरान होकर बोली, तो ये है मेरी भाभी। माँ ने मजाक में पूछा, क्लास में फोन? सिसी ने कहा, सॉरी, गलती से मैसेज गया। मैंने बस एक स्पीचलेस इमोजी भेजा। तभी लडीचे के बाहर आए। मुझे कॉलेज की सबसे खूबसूरत लडीचकी के साथ देख उन्हें अफवाहों पर यकीन हो गया। रुको, क्या ये वही लडीचिका है जो अभी हंस रहा था? तो ये बात है, इसीलिए तुम छुप छुप मुस्कुरा रही थी। तुमने कहा था साथ क्लास अटेंड करनी है। लियू रुयान ने आंखें घुमाई और मुस्कुरा दी। हाँ, मैंने सिर हिलाया। चलो कैंटीन में खाते हैं। साथ में नहीं खाया। उसने नखरे दिखाए पर मैंने मना किया। नहीं, बाहर का खाना साफ नहीं। उसने जिद की, बस एक बार स्कूल का खाना बेहतर है। हिचकिचाते देख उसने हाथ खींचा और कैंटीन ले गई। जल्दी चलो, भूख लगी है वरना मैं चली जाऊंगी। मुझे हार माननी पड़ी। हम मेयुआन कैंटीन पहुंच गए। भीड़ बढ़ रही थी। लियू रुयान बच्चे की तरह उत्साहित थे। आंटी, मुझे टमाटर अंडे की भुर्जी, ब्रेस्ट फिश, ब्रोकली, झींगा फ्राई और 2 फ्राइड चिकन लेग्स देना, थोड़ा ज्यादा। कैंटीन में यह हमारा आखिर। आंटी ने उसे और खाना दिया। मैंने भी ऑर्डर किया। हम कोने में बैठकर खाने लगे। लियू रुयान बोली, यह बहुत स्वादिष्ट है। मैं यहाँ अक्सर आती थी। उसने अपनी फिश और चिकन लेग मेरी थाली में डाल दी। तभी तुम्हें कॉलेज में कम देखा। मैंने कहा, मेरा इलाका दक्षिण में था, उसका उत्तर में, इसलिए हम कभी नहीं मिले। झिंगा यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी है। आलस के कारण हम कभी मिल नहीं पाए, पर मैंने तुम्हें देखा है। लियू रुयान ने मुस्कुराकर धीरे से कहा। कैंटीन के शोर में मुझे सुनाई नहीं दिया। बीवी, क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, ये झींगा खाओ। उसने झींगा मेरे मुंह के पास किया। मैंने खा लिया। फिर मैंने उसे भुना मांस खिलाया। लियू रुयान ने आधा खाया, बाकी मैंने। हमारी इस हरकत ने सबका ध्यान खींचा, जैसे कोई मूक नाटक हो। देखो, क्या वह कैंपस क्वीन नहीं है? साथ में उसका बॉयफ्रेंड है। गॉडेस का बॉयफ्रेंड। लड़का ठीक ठाक है। मजाक है क्या? वह उसके लायक नहीं। फोटो खींचो और कैंपस न्यूज पर डालो। उसे सबका दुश्मन बनना ही होगा। क्लिक। तस्वीर चिंघाई यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर वायरल हो गई। हेडलाइन थी, चिंघाई की कैंपस क्वीन का कैंटीन में रोमांस। नेटिजन्स में खलबली मच गई। क्वीन के साथ वो लड़का कौन? दिल टूट गया। शुक्र है बॉयफ्रेंड है, अभी भी मौका है। अरे, क्या ये सीएस के जीनियस जाओ हाउ है? मेरी पीठ पर सिहरन दौड़ गई, जैसे पूरी भीड़ मुझे ही घूर रही हो। तभी अचानक मेरा फोन बज उठा। डोंग शेशिंग बोला, हाउ भाई, छा गए। अब मास्क पहनकर ही बाहर निकलना। चेन जिंगमिंग हंसा, अपना ख्याल रखना। मैंने पूछा, आखिर हुआ क्या है? रितियन ने वह फोटो भेजी है जिसमें हम दोनों साथ हैं। अब मुझे संभल कर चलना होगा। लियू रुयान ने कोहनी मारी। क्या देख रहे हो तुम? फीकी मुस्कान से बोला, अब मैं स्कूल का दुश्मन हूँ? क्या ये कैसे मुमकिन है? लियू रुयान की आंखें फटी रह गईं। फोन देखते ही वह हंस पड़ी। ये मुसीबत तुमने खुद बुलाई है, अब संभल जाओ। कैंपस में टहलते हुए भी मुझे डर था कि कोई बदला लेने ना आ जाए। लियू रुयान का आकर्षण जानलेवा है। डर है कि कोई सिरफिरा कुछ ना कर दे। हस्बैंड, क्या मुझे मदद करनी चाहिए? लियू रुयान मुझे घबराया देख मुस्कुराई। मदद चाहिए? दीदी कहो तो करूंगी। उसने बाल संवारे। बस कुछ महीने बच्ची है पर उसे दीदी कहलवाना पसंद है। नहीं कहूंगा। मेरे गाल लाल हो गए। कितनी शर्मनाक मांग है। लियू रुयान ने नखरे से कहा, कहोगे तो इनाम दूंगी। वह उम्मीद से देख रही थी। सच में? मुसीबत सुलझाने का इनाम कितना फायदेमंद है। लियू रुयान मुस्कुराई। नहीं पुकारोगे तो ऐसे ही पकड़े रहूंगी। मैंने बेपरवाह होकर फुसफुसाया। दीदी। वह खुशी से चमकी, आगे बढ़ी, चूमा और पीछे हट गई। अक्सर मैं उसे शर्मिंदा करता, पर आज उसने बाजी मार ली। क्या यही इनाम है? मैंने होंठ चाटे। क्यों, पसंद नहीं आया? उसने शरारत से आंख मारी। पसंद आया पर बहुत छोटा था। हम स्कूल में हैं। आसपास के लड़कों की जलन और बढ़ गई। बीवी, मदद नहीं करोगी?
मैंने मदद कर दी है। कैंपस न्यूज नेटवर्क देखो। लियू रुयान गर्व से मुस्कुराई। देखा, टॉप कमेंट में लियू रुयान का था। वो बॉयफ्रेंड नहीं, पति है। पूरा नेटवर्क दंग था। क्या पति? खेल खत्म, कोई मौका नहीं। छात्र गुस्से में उसे खरी खोटी सुनाने लगे। मैं ये तमाशा देख दंग रह गया। बीवी। मेरे ख्यालों का फायदा उठा लियू रुयान चुपके से निकली। पीछे मुड़ प्यार से देखती और हंसती रही। गर्भवती देख मैंने उसे भागने नहीं दिया। उसे थामकर प्यार से कहा, पकड़ लिया, संभल कर चलो। लियू रुयान ने बाल सवारे और मुस्कुरा दी। चांदनी में नहाया कैंपस शांत और रहस्यमयी था। ग्रेजुएशन के माहौल में हम हाथ थामे टहल रहे थे। थीसिस के बाद मेरे मार्गदर्शन से वह गाड़ी चलाना सीख गई। Xiaomi SU7 ऑन ऑटो पार्किंग से उसे अब कोई चिंता नहीं थी। आज उसकी रूममेट्स का ग्रेजुएशन का आखिरी डिनर है। गर्ल्स ओनली पार्टी है। मेरा जाना सही नहीं। गाड़ी सिखाते वक्त देखा लियू रुयान जल्दी सीखती है। कंट्रोल अच्छा है। स्मार्ट ड्राइविंग और ब्रेकिंग से मैं बेफिक्र हूँ। सुनो, मैं निकल रही हूँ। लियू रुयान ने सादगी भरी सफेद ड्रेस पहनी थी। वह बेहद शालीन लग रही थी। वह दौड़ कर आई, मुझे चूमा और जाने लगी तो मैंने उसे खींचकर बाहों में भर लिया और गहरा चुंबन दिया। जल्दी आना, मैंने शरारत से कहा। लियू रुयान ने शर्माते हुए कहा, बदमाश पति। वह अपनी Xiaomi SU7 में बैठी और आईने में मेकअप ठीक किया क्योंकि मैंने उसकी लिपस्टिक बिगाड़ दी थी। जल्द ही वह जिंघाई यूनिवर्सिटी पहुंची और अपनी सहेलियों को पिक किया। गु चिंगचिंग ने मजाक किया, रुयान कुछ ही महीनों में लग्जरी कार, क्या बात है। यांग लिंग ने छुटकी ली, ठाट बाट तो देखो। सु श्याओमान ने साथ दिया, पति क्या मिले, हमें तो भूल ही गई। लियू रुयान शर्मा गई। बस करो, चलो खाना खाते हैं, मुझे भूख लगी है। बहस के बाद वोटिंग से एक रेस्तरां चुना गया। मैं खाली था, सोचा सिस्टम की दुकान अभी बंद है तो जिनवान प्लाजा में नौकरी के विज्ञापन लगा दूं। पहला काम है एक स्टोर मैनेजर रखना जो रेस्टोरेंट के संचालन, भर्ती और डिजाइन संभाले ताकि मैं निश्चिंत हो सकूं। फिर प्लाजा पहुंचकर मैंने दुकान के दरवाजे पर भर्ती का नोटिस चिपका दिया। पुराना तरीका समझकर मैंने जॉब ऐप पर वैकेंसी डाल दी। 20,000 रुपए सैलरी, PF और इंश्योरेंस का वादा किया जिससे काफी लोग आकर्षित होंगे। काम निपटाकर मैं घर लौट आया। इसी बीच लियू रुयान सहेलियों के साथ खाना खा रही थी। उसने मजेदार किस्से तो सुनाए पर अपनी प्रेगनेंसी की बात छुपा ली। वही तो ये माना ख्वाहिश नशे। वाह, तुम्हारा बॉयफ्रेंड कमाल का है, यांग लिंग ने कहा। कितना हैंडसम, वफादार और रोज खाना बनाने वाला। गु किंग किंग ने हामी भरी। सु श्याओमान चुप रही पर मन में मान गई कि मैं वाकई अच्छा हूँ। रुयान, शादी नहीं हुई तो पति क्यों? क्या उसने प्रपोज किया? सु श्याओमान ने पूछा। बस आदत है। लियू रुयान शर्माई। कितनी दीवानी हो। गु चिंगचिंग हंसी। पहले साल से लट्टू थी, अब मुराद पूरी हुई। यांग लिंग बोली, सावधान, इतना अच्छा है तो लोकप्रिय होगा ही। लियू रुयान ने कहा, ध्यान रखूंगी, हमारे भविष्य के नाम। सबने ड्रिंक्स उठाई। दावत के बाद सहेलियों को हॉस्टल छोड़ दिए लियू रुयान जिनवान प्लाजा ज्वेलरी स्टोर निकल गई। वह मुझे अंगूठी दिलाना चाहती है। आखिर मैं इतना खास हूँ तो किसी का होने की निशानी तो चाहिए ही। सेल्समैन बोला, स्वागत है मैम, क्या मदद करूँ? पुरुषों की कोई अंगूठी दिखाएंगे? लियू रुयान ने सेल्समैन की मदद से एक शानदार लग्जरी पुरुषों की अंगूठी चुनी। 18,888 रुपए की भारी कीमत पर भी उसने इसे खरीद लिया। जिनवान हवेली लौटा तो मैं फिल्म देख रहा था। मेरे कुछ कहने से पहले ही वह अंदर भाग गई। क्या छिपा रही है? अंगूठी छिपा। शांत होकर वह बाहर आई। सुनिए, मैं आ गई। मैंने गले लगाकर पूछा, इतनी घबराई क्यों? क्या छिपा रही हो? नहीं, बस लड़कियों का एक छोटा सा राज है। उसकी नजरें भटक रही थीं। वह घबराहट छिपा रही थी। मैंने मुस्कुराकर और सवाल नहीं किए। उसे बाहों में भर फिल्म देखते रहे। अगली सुबह फोन की घंटी बजी। लियू रुयान न जागे इसलिए दबे पांव बाहर आकर फोन उठाया। हाउ भाई, जाग गए? ये रितियन भाई की आवाज है। आतियान, सुबह सुबह क्या बात है? अभी भी नींद आ रही है। हाउ भाई, क्या जिनवान प्लाजा में रेस्टोरेंट खुल रहे हैं? हाँ, तुम्हें कैसे पता चला? मैंने जॉब ऐप पर देखा। क्या मैनेजर ने किसी को रखा? रितियन की बातें तेज हो गईं। सिविल सेवा में फेल होने के बाद वह नौकरी चाहता था। परिवार कैटरिंग में था तो मैंने कैफे में उससे बात की। वह काम में माहिर निकला। विरासत का असर था। उसने छाती ठोककर कहा, मैं कैटरिंग और कुकिंग में एक्सपर्ट हूँ, दिखाऊंगा कभी। मैंने हंसकर कहा, डर है कि तुम कमाल न कर दो, चलो तुम स्टोर मैनेजर बने। वह खुश होकर बोला, शुक्रिया हाउ भाई, काम कब से शुरू? रिनोवेशन का इंतजार करो, पैसे मैं दूंगा, तुम रेस्टोरेंट संभालो। 30-70 का मुनाफा बांटेंगे, नुकसान हुआ तो भी 20,000 दूंगा। हाउ भाई, तुम बहुत दरिया दिल हो। रितियन उछल पड़ा, ज्यादा खुश मत हो, मुनाफा होगा तभी फायदा है, मुफ्त में नहीं पालूंगा। रितियन अपनी किस्मत और गेम में हार्ड पीटी की शिकायत करने लगा। मैंने खांसते हुए कहा, कोई और गेम खेल लो। उसने कंधे उचकाए। सब यही कहते हैं, एक मौका और दो, मैं बाद में प्लान बना लूंगा। जल्दी थी पर मैं बैठा रहा। सोचा वो आलसी उठ गई होगी तो घर जाने लगा। कैफे से निकलते ही ये जिक्सुआन दिखी, मेरी कॉलेज की एक्स। सफेद शर्ट और स्कर्ट में वो आज भी आकर्षक थी। जाओ हाओ, क्या इत्तेफाक है। उसकी आंखों में अहंकार था। वाकई। मैंने रूखेपन से कहा, कैसे हो? इसे तुम्हें क्या? ये जिक्सुआन ने छिड़कर पूछा, पहली मोहब्बत से ऐसे बात करते हो? मेरा बॉयफ्रेंड टेक कंपनी में एग्जीक्यूटिव है, अच्छी सैलरी है, पुराने ताल्लुकात के नाते बात करवाऊं? बधाई हो, मैंने बेपरवाही से कहा और मेबैक की ओर मुड़ गया। उसे कॉफी लिए हैरान छोड़ दिया। जिनवान हवेली पहुंचते ही लियू रुयान मेरी बाहों में आ गई। हस्बैंड, स्वागत है, नाश्ता किया आपने?
खा लिया। तुम्हारे हाथ का खाना माँ के स्वाद जैसा लाजवाब है। तुम शो देखो, मैं लंच तैयार करता हूँ। मैं रसोई में लगा, लियू रुयान शो देखने चली गई। जल्द ही 3 सब्जियों और सूप की खुशबू फैल गई। खाते वक्त रितियन भाई की नौकरी पर बात की। अस्पताल वाला लड़का याद कर उसने मेरे फैसले का समर्थन किया। दोपहर बाद लेटे हुए मैंने सच बताने का सोचा। पत्नी रितियन भाई के बाद मैं एक और से मिला। कौन? लियू रुयान ने देखा, उसकी आंखों ने मुझे जकड़ लिया। मेरी एक्स। मैंने साफ कहा। उदास देख गले लगा लिया। आंखें नम थी। माफ करना, मैं उदासीन था, बात नहीं होती थी। कॉलेज में नादान था। उसने मजबूर किया तो 6 महीने साथ रहा और उसके दिखावे से ब्रेकअप कर लिया। सच में कुछ नहीं हुआ। लियू रुयान ने मुंह फेरा। वह जानती थी कि वह बेवजह सोच रही है, फिर भी दिल में टीस थी। मैंने दोहराया, सच में कुछ नहीं हुआ। क्या तुम लोगों ने किस किया था? उसने घबरा कर पूछा। नहीं, पहला किस तुम्हारे लिए था। मैंने धीरे से कहा और उसे गले लगा लिया। यह सुनकर वह शांत हुई और सीने से लग गई। सच के लिए शुक्रिया। सच कहूं, फर्स्ट ईयर से चाहता हूं। पता था तुम्हारा एक्स है। क्या? मुझे कैसे नहीं पता? मैंने हैरानी से पूछा। तब मैं बस दूर से ही देख पाई। मेरे बेवकूफ पति को पता न चला। उसकी कोमल आवाज मेरी बाहों में सिमटी। वह मुझे पहले साल से चाहती थी, सिर्फ मेरी शक्ल के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि मैंने उसकी जान बचाई थी। ट्यूशन से लौटते वक्त गुंडों से मैंने उसे बचाया था, पर अंधेरे और मास्क के कारण मैं उसे पहचान न सका। मैंने कसम खाई, अगर मैंने तुम्हें या बच्चों को दुख दिया तो उसने होठों से मुझे रोककर कहा, कसम मत खाओ, मुझे तुम पर भरोसा है। प्यार से भर मैं उसे गले लगाकर सो गया। दोपहर में परीक्षा की तैयारी के लिए उठते ही मैं उसे बस निहारता रहा। अचानक फोन की टिंग टिंग हुई। रितियन भाई का भेजा हुआ प्लान था। उसे पीआरएच कर मुझे मानना पड़ी था कि इस लड़ी डीएचके में वाकई दम है। हाँ भाई, क्या अब रिनोवेशन के पैसे तैयार कर लेने चाहिए? लियू रुयान को चूमकर मैं उठा। रितियन भाई के साथ रेस्टोरेंट का इंटीरियर देखने जा रहा हूँ। जल्द ही चिंघाई यूनिवर्सिटी से रितियन भाई को लिया। लग्जरी कार देख वह दंग रह गया। उसे वाउचर थमाया। वह हैरान था। वह शहर की सबसे महंगी डेकोरेशन कंपनी की ओर बढ़ा। सिस्टम पर पूरा भरोसा था। वहाँ एक शालीन महिला ने स्वागत किया। जिनवान प्लाजा की 150 वर्ग मीटर दुकान का नाम सुनते ही वह चौंक गई। फिर संभल कर बोली, इतनी कम उम्र में बिजनेस शुरू करना काबिले तारीफ है। इसके बाद उन्होंने हमें कुछ डिजाइन शैलियों के सुझाव दिए और हर शैली की विशेषताओं के बारे में विस्तार से बताया। रितियन भाई, आपको कौन सी सही लगती है? मैंने फैसला उन पर छोड़ दिया है। स्टाइल अच्छा है, इसकी बारीकियों को और विस्तार से समझ सकते हैं। रितियन जी ने गंभीरता से कहा। भुगतान की बारी आई तो मैंने वाउचर निकाला। रितियन जी के चेहरे पर संदेह था। भाई, पक्का यकीन है ये काम करेगा? मैं हंस रहा था। जाओ, मैंने कब झूठ बोला है? रितियन ने सोचा, तुमने बहुत झूठ बोले हैं, पर चुपचाप वाउचर बढ़ा दिया। वाउचर देख युवती दंग रह गई। ये हेड ऑफिस का लिमिटेड एडिशन लग्जरी वाउचर है, पूरे देश में बस 5। ये देख रितियन का चेहरा शर्म से लाल हो गया। भाई, काम नहीं बना, मुझे बहुत शर्म आ रही है। मुस्कुराकर आगे बढ़ा। क्या इसे बदल दूं? रिसेप्शनिस्ट ने मुस्कुराकर हमें और आलीशान वीआईपी लाउंज में पहुंचाया। वहाँ शानदार कालीन, क्रिस्टल झूमर, आरामदायक चमड़े के सोफे, बड़ी टीवी और कॉफी के साथ फ्रेंच पेस्ट्री थी। एक प्रभावशाली मैनेजर ने बेहतरीन सेवा का भरोसा दिलाया। जाते वक्त मैंने हैरान रितियन गे को मैनेजर का कार्ड दिया। रिनोवेशन में दिक्कत हो तो उनसे संपर्क करना। मछली खरीदी। हाँ भाई, पत्नी के लिए खाना बनाया। सब्जी मंडी से सोल और कार्प मछली लेकर मैंने रितियन गे को खाने पर बुलाया। अंदर आते ही देखा, नीले लिबास में लियू रुयान अब भी उतनी ही शालीन थी। घर में स्वागत है में रितियन मेरी मदद कर रहा था। जल्द ही फिश केक, वर्मीसेली, रिब्स और सूप तैयार थे। बीवी, खाना तैयार है। लियू रुयान मुस्कुराते हुए आई, मेरे बगल में बैठी और रितियन भाई दूसरी तरफ। लियू रुयान खिल उठी। आज फिर कुछ नया? मैंने गर्व से फिश केक बढ़ाया। लो चखो। लियू रुयान ने निवाला लिया। आंखें चमक उठी और मुझे खिलाया। रितियन भाई ये देख पक गए, पर खुद को रोक न पाए और चख लिया। स्वाद लाजवाब था, मानो आत्मा तृप्त हो गई। अब तक का सबसे बेहतरीन फिश केक। हाँ भाई, ये लाजवाब है। आप खुद हेड शेफ क्यों नहीं बन जाते? हंसकर बोला। नहीं, मुझे परिवार के साथ रहना है, वरना तुम्हें मैनेजर क्यों रखा है? मैंने रुयान को फिर परोसा। रितियन भाई को तरकीब सूझी और वे मुस्कुराए। भाभी, हाउ भाई के हॉस्टल के किस्से सुनेंगी? कौन से? लियू रुयान की दिलचस्पी बढ़ गई। हाउ के निडर दिखते हैं, पर मख्दियों से डरते हैं। मख्दी देख उछल पटे थे। गेम में फंसाया तो मेरी पैंट खींच दी। मैंने मुंह बंद कर दिया। बकवास बीवी, ऐसा कुछ नहीं है। लियू रुयान मुस्कुराई, लेकिन उनकी नजरें ठंडी थीं। सच? रितियन के मजाक कर रहे हैं, है ना? मैंने उसका कंधा दबाया। रितियन मुस्कुराया। भाभी, मजाक था। आप जैसी हो तो हाउ भाई किसी और को क्यों देखेंगे? मैंने उसके मुंह में रिब ठूंसी। बकवास बंद कर, खा। उसे हॉस्टल छोड़ा। घर लौटा तो लियू रुयान ने बेडरूम लॉक कर लिया था। बीवी, दरवाजा खोलो, ताक झांक करने वाले के लिए नहीं। लियू रुयान हंसकर बोली, रितियन की अब सैलरी कटेगी। बीवी, मैं बेगुनाह हूँ, रितियन ने उकसाया था। हट, दरवाजा खुला, मैं अंदर गया। लियू रुयान पीठ फेरकर लेटी थी। मेरे आते ही मुड़ी। आंखों में शरारत थी। वह नाराज नहीं थी, बस मुझे चिढ़ा रही थी। मैंने उसे बाहों में भरा, माथे चूमा और हम सो गए। 1 हफ्ते बाद ग्रेजुएशन के दिन धूप खिली थी। हम हाथ थामे कैंपस में चले। हवा में फूलों की महक थी। हमने ड्रेस ठीक की, मुस्कुराए और सुनहरे सपनों में खो गए। सेंचुरी स्क्वायर पर रितियन भाई ने अनिच्छा से तस्वीरें खींची। मैंने उसे गले लगाया, माथे चूमा। उसने आंखें बंद कर ली। रितियन भाई शटर दबाकर बुदबुदाए, मेरी मौत की वजह तुम दोनों का ये दिखावा होगा। सूरज ढल रहा था। मैं और लियू रुयान हाथ थामे कैंपस में टहल रहे थे। सुनहरी धूप इमारतों पर चमक रही थी, मानो कॉलेज जीवन का सुखद अंत हो। रात हुई। मैं लियू रुयान के साथ जिनवान हवेली लौटा। लियू रुयान ने हैरान होकर पूछा, लाइट क्यों नहीं जलाई?
मैंने बस एक बार चुटकी बजाई, अचानक बत्तियां जल उठी। पूरा कमरा रंग बिरंगे गुब्बारों और ताजा फूलों से सजा हुआ था और मोमबत्तियां मंद मंद थिरक रही थीं। लियू रुयान यह सब देखकर पूरी तरह हैरान रह गई। उसका मुंह आश्चर्य से खुला का खुला ही रह गया। मैंने अपनी जेब से हीरे की अंगूठी वाला डिब्बा बाहर निकाला जो रोशनी में चमक रहा था। मैं घुटनों के बल बैठ गया और बोला, रुयान, तुम मेरी सबसे बड़ी खुशकिस्मती हो। पहली मुलाकात में ही मैं समझ गया था कि तुम ही मेरी जीवन संगिनी हो। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? चलो साथ मिलकर अपनी खुशियां बुने। आंसुओं भरी आंखों से लियू रुयान ने अंगूठी ली और खुद को संभाला। मुझे मंजूर है। दोनों गले मिले और इस पल को जिया। मेरी पत्नी, इसे पहनो। मैंने शर्माती लियू रुयान को अंगूठी पहनाई। अंगूठी निहारते ही उसे अपनी तैयार की अंगूठी याद आई। वह कमरे की ओर भागी और पुरुषों वाली अंगूठी ले आई। हीरे की अंगूठियां देख मेरा तोहफा साधारण लगा। लियू रुयान हिचकिचाते हुए आई। सुनो, हाथ आगे करो। मैंने मुस्कुराकर हाथ बढ़ाया। लियू रुयान ने सिर झुकाया था, हाथ कसकर बंधे थे। मैंने भी एक अंगूठी ली है, थोड़ी सस्ती है, बुरा मत मानना, वादा करती हूँ आगे बेहतर खरीद कर दूंगी। अंगूठी देख, मैंने हंसकर कहा, प्रिय, यह मुझे बहुत पसंद है। मैंने उसे बाहों में भरा और उसके गालों, नाक और होंठों को चूम लिया। ठीक है, मैं थोड़ा सामान समेट लेता हूँ, तुम आराम करो। लियू रुयान ने लाड जताते हुए उसकी कमीज का कोना खींचा। नहीं ना, मेरा मन अभी नहीं भरा है, कल समेट लेना, ठीक है। मैंने प्यार से उसके बाल सहलाए। सोफे पर सीरीज देखते हुए दोनों ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें डाली। ग्रेजुएशन, प्रपोजल और अंगूठी वाली तस्वीरें। जाओ हाओ की पोस्ट पर खूब रौनक थी। माँ ने तारीफ की, पिता ने लाइक किया। सिसी के कमेंट पर माँ ने टोका, परीक्षा नहीं है। डरकर उसने कमेंट हटा दिया। रेन और झोंग ने बधाई दी। चेन ने बेस्ट मैन की जगह पक्की कर ली। लियू रुयान की तरफ माहौल सुकून भरा था। सु शियाओमान, मेरी रुयान, चेन मान मान, बधाई हो। शियाओमान, जाग जाओ, रुयान अब तुम्हारी नहीं। यांगलिन, बाप रे, रॉकेट जैसी रफ्तार, बधाई हो। कमेंट्स पढ़ते ही सिस्टम की नोटिफिकेशन बजी। डिंग डोंग, बधाई होस्ट, प्रपोजल सफल। इनाम में जिंघाई जिनवान टेक के 100% शेयर, कल से प्रभावी। लकी ड्रा सक्रिय, प्राइस पुल, कैश ट्रिपल क्रेडिट कार्ड, फिश रेसिपी कलेक्शन या बेहतर किस्मत। मैंने लकी ड्रा चुना और फिश रेसिपी कलेक्शन मिल गया। सिस्टम रिमाइंडर, लकी ड्रॉ पुल से आइटम कम होते जाएंगे, अगली बार फिर कोशिश करें, बचने पर यह रिफ्रेश होगा। रात को लियू रुयान मेरी बाहों में सिमटी अंगूठी निहार रही थी। हनी, ये कितने की है? 5 लाख, मैंने कहा। लियू रुयान ने हैरान होकर पूछा, इतनी महंगी क्यों ली? लगेगा मेरा तोहफा सस्ता है। उसने सिर मेरे सीने से लगा लिया। मैंने बाल सहलाए। कोई बात नहीं, सब पसंद है, बराबरी नहीं तो और चूम लो, मैंने कहा। पर दिल भर आया। अंगूठी सस्ती है पर 10,000 की तो होगी, परिवार के लिए काफी बचत की होगी। चुटकी मत काटो, मैंने उंगलियां पकड़ ली। लियू रुयान ने घूरा, दिन भर चूमते हो, थकते नहीं। नहीं, पत्नी का प्यार कम नहीं होता। मैंने उसके गालों पर चेहरा फेरा। मुझे सोना है, लियू रुयान ने छुड़ाया। उसने मुझे चूमा और सोने का नाटक किया। वही पुरानी आदत, छेड़कर भागना। मैं मुस्कुराकर लेट गया। जुलाई की सुबह, पहली किरणें बिखरी थीं। रसोई में नाश्ता बनाते हुए मैं मछली की रेसिपी देख रहा था। दोपहर में उसे आजमाने की सोच रहा था। तभी माँ का उत्साहित फोन आया, बेटा बहुत बढ़िया। माँ, परीक्षा में टॉप करने पर भी आप इतनी खुश न थीं। इसकी तुलना क्या होगी? जल्द ही घर में बहू और बच्चा आएगा। शादी रजिस्टर करने का शुभ दिन बताओ। रुको, मिसेज झाओ ने फोन काट 2025 का कैलेंडर देखा। जल्द ही फोन फिर बजा। बेटा, 7 जुलाई शुभ है। चंद्र कैलेंडर में 7 तारीख चीसी है, जब प्रेमी मिलते हैं। ये मिलन और पूर्णता का प्रतीक है। ठीक है, रुयान से बात करता हूँ। मेरी बहू कहाँ है? वह सो रही है, ख्याल रखना। कुछ हो तो माँ को बताना। ठीक है। फोन रखते ही लगा, आज का चीशी वाकई खास है। उसे जगाने ही वाला था कि फोन फिर बजा। लगा माँ का कॉल है, पर यह अनजान नंबर था। नमस्ते मिस्टर जाओ, मैं जिनवान टेक का चेयरमैन ये तियानचेंग। हैंडओवर पर चर्चा के लिए कंपनी आए। सिस्टम की रफ्तार देख झाओ हैरान था। ठीक है, आता हूँ। नाश्ता वार्मिंग कैबिनेट में रख, उसे जगाया। सुनो, मैं बाहर जा रहा हूँ, नाश्ता कर लेना। ये कहकर उसने उसके गाल चूमे। अपना ख्याल रखना। लियू रुयान ने नींद भरी आंखों से देखा। जिनवान बिल्डिंग भव्य थी, आंगन हरियाली से भरा था। मेबैक पार्क करते ही जाओ हाओ ने सूट पहने ये तियानचेंग को इंतजार करते देखा। उसके कैजुअल कपड़े बहुत साधारण लग रहे थे। माफ करें, इंतजार कराया, मैंने मुस्कुराकर कहा। आप कौन हैं? मैं झाओ हाओ हूँ, अभी बात हुई थी। ये तियानचेंग हैरान थे। ये युवा जिसने कंपनी खरीदी चेयरमैन है। इसकी पृष्ठभूमि साधारण नहीं। माफ करें झाओ साहब, आप काफी होनहार हैं। चलिए कंपनी का दौरा करते हैं। R&D में टीम तकनीक पर शोध कर रही थी। झाओ हाओ ने अपने रूममेट जोंग जशिंग को काम में देखा और मुस्कुरा दी। ये तियानचेंग ने गर्व से कहा, ये हमारी सर्वश्रेष्ठ R&D टीम है। मार्केटिंग विभाग में कर्मचारी व्यस्त और व्यवस्थित थे। ये तियानचेंग ने कहा, हमारी मार्केटिंग टीम कुशल है और बाजार के रुझान बखूबी समझती है। द्वारा पूरा कर। वे मुझे चेयरमैन के दफ्तर ले गए और एक दस्तावेज दिया। मिस्टर चाओ, इस पर हस्ताक्षर करते ही आप जिनवान टेक्नोलॉजी के नए चेयरमैन होंगे। हस्तांतरण जल्दी हो गया। मैं चमड़े की कुर्सी पर बैठा। आलीशान दफ्तर कंपनी की शान दर्शाता था। मैं संभल भी न पाया था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। चेयरमैन जाओ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? कृपया अंदर आ जाइए। एक बेहद आकर्षक युवती कमरे में दाखिल हुई। नमस्ते चेयरमैन झाओ, मैं सेक्रेटरी जो सिउ हूँ। वह नए चेयरमैन को देखकर काफी हैरान थी। वह जिंघाई यूनिवर्सिटी में मेरी सीनियर रह चुकी थी। नमस्ते, मुझे आपसे बहुत कुछ सीखना होगा, मैंने कहा। आप बहुत विनम्र हैं।
कोई भी काम हो तो मुझे जरूर बताइएगा। मुझे कर्मचारियों की सूची दिखाइए। उसने चाय बनाई और फाइलों को व्यवस्थित करने लगी। चाय पीते हुए मैंने सोचा कंपनी और परिवार को कैसे संभालूं। फाइलें देख कंपनी का ढांचा समझा। महाप्रबंधक दैनिक कामकाज देखते हैं और मैनेजर अपने विभाग। चेयरमैन के तौर पर बड़े फैसलों का दबाव कम नहीं होता। ऐसे में पिता बनने का समय कहाँ, कंपनी बेच देना ही बेहतर है। वे इसी सोच में थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। अंदर आए। गंभीर महाप्रबंधक लियू वेंट तेजी से अंदर आए। चेयरमैन को कॉलेज छात्र जैसा युवा देख वे हैरान रह गए। तियानचंग ने खुद न कहा होता तो ये मजाक लगता। माफ करें जाओ साहब, मैं एक खास मेहमान के साथ था। आपके कार्यभार संभालने पर मैं मौजूद न था। कोई बात नहीं। सचिव जो मैनेजर लियू के लिए चाय लाई। मैंने चाय उठाई। लियू जी, मैंने अभी कार्यभार संभाला है, आपसे बहुत कुछ सीखना है। लियू वेंट को कंपनी की दिशा, संरचना, वेतन और योजनाओं की पूरी जानकारी थी। उन्होंने न केवल सटीक उत्तर दिए बल्कि अपने विचार भी साझा किए। मैं उनसे संतुष्ट था और स्थिति का अवलोकन करने का निर्णय लिया। लियू जी, आप काम जारी रखें, मैं कंपनी की स्थिति देखना चाहता हूँ। मैंने हाथ आगे बढ़ाया। आइए कंपनी को साथ मिलकर मजबूत बनाएं। मैं पूरी कोशिश करूंगा, लियू वेंट ने दृढ़ता से कहा। अधिकारियों की जानकारी देख मैंने विभागों का दौरा शुरू किया। फाइनेंस में सब गंभीर थे, बस कभी कभार कोई फोन देख रहा था। एक महिला ने मुझे इंटर्न समझ फाइल थमा दी। इसी लियू सर को दे देना। ठीक है, मैंने मुस्कुराकर कहा। एडमिन और मार्केटिंग में माहौल काफी ऊर्जावान और व्यवस्थित था। जब झाओ हाओ R&D पहुंचे तो लिफ्ट खुलते ही जिक्सुआन सामने था। उसे देख मुझे परेशानी हुई। वह R&D में था और काफी अहंकारी था। जिक्सुआन ने मुझे देखा तो बोली, मेरा पीछा कर रहे हो? मेरे बॉयफ्रेंड R&D मैनेजर हैं, विनती करोगे तो सिफारिश कर दूंगी। मैं हंसा। तुमने तो फाइनेंस पढ़ा था, R&D में कैसे? मेरे बॉयफ्रेंड बॉस हैं, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। R&D में आना मेरे मूड पर है, जिश्वान ने कहा। मैंने सिर हिलाया। तुम अब भी दिखावटी हो। मैं ऑफिस चली गई। पीछे से जिश्वान चिल्लाई। फोन पर रोते हुए बोली, डार्लिंग एक लड़की मुझे तंग कर रही है। R&D का हाल देख मैं चौंक गई। सबकी आंखों के नीचे काले घेरे और सब बेदम थे। कॉलेज का फुर्तीला झोंक अब लड़खड़ा रहा था। कंधे पर हाथ रखा। अरे बाप रे, वो था। जोंग जेशिंग डर से उछल पड़ा। हाओगे, यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं बस मुस्कुराया। वह मुझे ब्रेक रूम ले गया और फुसफुसाया, हाओगे यहाँ से निकल जाइए, ये जगह इंसानों के लिए नहीं है। मैंने पूछा, क्या R&D विभाग में कुछ गड़बड़ है? बाकी सब ठीक है, बस R&D सबसे घटिया है। वह दांत पीसकर बोला, बेवकूफ लीडर कुछ नहीं जानता, बस ओवर टाइम के लिए निचोड़ता है और पैसे भी नहीं देता। इतना बुरा? मैंने भौहें सिकुड़ कर कहा, सोचा न था जिक्सुआन ऐसा बॉयफ्रेंड चुनेगी। सच है। जोंग जेशिंग ने सिर हिलाया। यहाँ से भागो। तुम क्यों नहीं जा रहे? अभी नौकरी शुरू की है, छोड़ देना ठीक नहीं। 3 महीने झेल लो, फिर देखेंगे। जोंग जेशिंग का चेहरा उतर गया। तत् वो बेवकूफ आ रहा है, मुझे निकलना होगा। तुम जाओ। उसे भागते देख मैंने सोचा इस विभाग को सुधारना ही होगा। तभी ये गंजे ऊंट वाले ने मुझे रोक लिया। ये जरूर जिक्सुआन का बॉयफ्रेंड मैनेजर शोहुलिंग होगा। तुमने जिक्सुआन को परेशान किया है। उसने घूर कर कहा, वापस चले जाओ जहाँ से आए हो। मुस्कुराकर मैंने कहा, शो मैनेजर बड़ी बातें, अगर मैं न जाऊँ तो? फोन पर, लियू सर R&D विभाग में आए। ये क्या नाटक है? निकलो वरना सिक्योरिटी बुलाऊंगा। गार्जियन चिल्लाया, सिक्योरिटी ऊपर आओ। मैं बैठा रहा। कर्मचारी हैरान थे, ऐसी बेइज्जती पहली बार देखी थी। झोंग घबराया, हाओगे यहाँ से जाइए। झोंग, बात करने की सजा में 1 महीने की सैलरी कटेगी। गाय माए नाचोन नाकियन नाड़ा, वह मेरा रूममेट है, क्या हर्ज है? चलो निकलते हैं। तुम्हारी परवाह किसे है निकम्मे बॉस? झोंग मुझे खींच ही रहा था कि लियू R&D पहुंचा। लियू सर सही समय पर आए। ये दोनों शोहू की बात अधूरी रह गई। लियू ने झुककर कहा, जाओ सर, देर के लिए माफी, क्या आदेश है? मैं उठा और उसे दस्तावेज दिया। वित्त विभाग ने यह भेजने को कहा था। इतनी छोटी बात के लिए झाओ साहब को परेशान नहीं करूंगा। लियू वेंट ने तुरंत ले लिया। सुनो, 1 घंटे में 7वीं मंजिल पर बैठक है, मुझे जरूरी घोषणा करनी है। यह कहकर मैं शान से निकला। जेशिंग चलो। मैंने हैरान रक्षक को देखा। आया। सदमे में झोंग। जेशिंग लिफ्ट में मेरे पीछे आया और हम चेयरमैन के दफ्तर गए। लियू साहब, क्या वह वाकई चेयरमैन है? और डोंग कहाँ है? गार्जियन का चेहरा पीला पड़ गया, पसीने छूटे। लियू वेंट गंभीर था। गार्जियन, ये के भरोसे मनमानी न करो, वो गए, अब अपनी खैर देखो। झोंग ने पूछा, हाओ भाई, क्या आप नए चेयरमैन हैं? कल ही अधिग्रहण किया। चाय देते हुए कहा, चिंता मत करो, सबक सिखाऊंगा। हाओ भाई, क्या इरादा है? जोंग जेशिंग की आंखों में चमक थी। मुस्कुराकर कहा, जल्द पता चलेगा। लियू बोला, जाओ सर, मीटिंग तैयार है। जेशिंग जाओ, लियू से बात करनी है। उसके जाने पर लियू को चाय दी। शोहुलिंग, बिना तकनीक और टीम के R&D मैनेजर कैसे बना? पूर्व चेयरमैन ने चुना था, मैं सहमत नहीं था। और जोंग वोनचो फनोडिन मैंने पूछा। लियू वेंट की आंखें चमक उठी। मैंने ही इसका इंटरव्यू लिया था, ये होनहार है, अकेले जिम्मेदारी संभाल सकता है। मैं समझ गया, मीटिंग का समय है। मैंने संतोष से सिर हिलाया। कॉन्फ्रेंस रूम में लियू वेंट ने कहा, सुप्रभात, ये तियानचेंग के इस्तीफे के बाद जाओ हाओ नए चेयरमैन होंगे, स्वागत करें। 200 कर्मचारियों ने तालियां बजाईं, पर शोहुलिंग और ये जिक्सुआन के चेहरे उतरे हुए थे। मैं खड़ा हुआ। धन्यवाद, कोई कमी हो तो बेझिझक बताएं। एकजुट होकर काम करें तो सबकी आय बढ़ेगी। मैंने शोहुलिंग और ये जिक्सुआन को गौर से देखा। कॉन्फ्रेंस रूम में मेरी ठंडी नजरें सब पर थीं। निरीक्षण में पता चला कि R&D मैनेजर शोहुलिंग न केवल शोषण कर रहे हैं, बल्कि अपनी गर्लफ्रेंड को भी बिना काम के वेतन दे रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए मेरे पास योजना है। शोहुलिंग चिल्लाए, बकवास, सबूत क्या है? मैंने मुस्कुराकर सेक्रेटरी को रिकॉर्डिंग चलाने का इशारा किया। देखते ही
अस्पताल में स्पर्म डोनेट करने गया तो कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की को चेकअप कराते देखा। अल्ट्रासाउंड में 10 हफ्ते की प्रेगनेंसी देख मैं चौंक गया, क्योंकि 2.5 महीने पहले उस रात हम एक हुए थे। हाओयान रेस्टोरेंट हमारे प्यार का गवाह है। लियू रुयान की आंखों में नमी आ गई। उसे रोते देख मैं घबरा गया। क्या हुआ? मैंने दुख दिया? माफ करना। उसने सिर हिलाया और मुझे गले लगा लिया। पतिदेव, आप इतने अच्छे क्यों हैं? मैंने उसका चेहरा ऊपर उठाया। मेरी नजरें कोमल थीं। तुम मेरी जिंदगी हो, जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे की माँ। मैं तुम्हारी रक्षा कर तुम्हें हमेशा खुश रखना चाहता हूँ। लियू रुयान ने मुझे गले लगाकर चूमा। रात के खाने के बाद लिविंग रूम में नाटक देखते हुए वह मेरी बाहों में सिमट गई। मैं टैबलेट पर कंपनी की रिपोर्ट देख रहा था। लियू रुयान पास आई। हस्बैंड, क्या देख रहे हो? कंपनी की रिपोर्ट। कौन सी कंपनी? उसने अपनी बड़ी आंखें झपकाई। जिनवान टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड। हस्बैंड, काम पर जा रहे हैं? लियू रुयान बोली। आप जाइए, मैं अपना ख्याल रख लूंगी। मैंने उसकी नाक दबाकर पूछा, क्या सोच रही हो? मेरे पति 1 करोड़पति हैं, इसलिए अब नौकरी करना मुमकिन नहीं है। ये मेरी अपनी कंपनी है, मैं इसका चेयरमैन हूँ और तुम चेयरमैन की पत्नी। लियू रुयान हैरान। अगली बार जब तुम जाओ तो मुझे भी अपने साथ वहाँ ले चलना। ठीक है मेरी प्यारी पगली, जैसा तुम कहो। सीरियल देखते देखते हम एक दूसरे की बाहों में सो गए। अगले दिन सुबह नाश्ते के समय रितियन भाई का फोन आया। हाँ भाई, क्या तुमने नाश्ता कर लिया? बात करनी है। खा रहा हूँ, बोलो। शेफ के लिए मैंने अपने भाई भाभी को चुना है। वे जिन्हाई में मशहूर फिश रेस्टोरेंट चलाते हैं, पर किराए की वजह से जगह बदलना चाहते हैं। वे मछली बनाने में माहिर हैं और उनके काफी ग्राहक हैं। हमें उन्हें बुलाना चाहिए। वे मान गए हैं। इतनी शानदार जगह पर कौन नहीं आना चाहेगा? उन्हें बुलाओ, मैं खुद परखूंगा। शेफ ही तो रेस्टोरेंट की जान है। आधे घंटे में मैं जिनवान प्लाजा के हाओयान रेस्टोरेंट पहुँचा, जहाँ रितियन भाई एक जोड़े के साथ थे। हाओ भाई, ये मेरे भाई वांग हाओ और भाभी सुन हाओरान है। वांग हाओ सीधे साधे हैं और भाभी छोटी, सुंदर और परिपक्व है। दोनों 30 के आसपास हैं। औपचारिक बातचीत के बाद मैंने मुस्कुराकर पूछा, क्या आप मेरे लिए स्टीम्ड टर्बोट बना सकते हैं? वांग हाओ रसोई में गया और खाना बनाने लगा। मैं पीछे गया। उसने टर्बोट चुनी और आंच संभाली। खुशबू फैल गई। मछली और सॉस लाजवाब थे। बेहतरीन शेफ है। जुआनमेंग में स्वागत है। मैंने सिर हिलाया, पर मैं इसे बेहतर बना सकता हूँ। क्या? वांग हाओ अविश्वास भरी नजरों से मुझे अपने युवा बॉस को देख रहा था। मैं मुड़ा और किचन की ओर चल दिया। वे मेरे पीछे पीछे आए। मैंने एक ताजा टर्बोट मछली चुनी, उसे झटपट साफ किया, आंच पर सटीक नियंत्रण रखा और अपनी खास सॉस तैयार की। जल्द ही पहले से भी ज्यादा लुभावनी खुशबू पूरे किचन में फैल गई। स्टीम टर्बोट की एक आकर्षक डिश परोसी गई, जिसकी सजावट किसी कलाकृति जैसी थी। आप सब चक्कर देखिए। सबने मछली का टुकड़ा उठाया। उसका नाजुक स्वाद तुरंत मुंह में घुल गया। वांग हाओ हैरान था। हाओ भाई, आप ही सबसे बेहतर हैं। ये बहुत ही लाजवाब है। रितियन भाई ने तो प्लेट तक चाट ली। सुन हाओरान चुप रहे, पर उनका चेहरा सब कह गया। जाओ बॉस, क्या मैं आपका शिष्य बनूं? वांग हाओ ने पूछा। मैंने कहा, शिष्य नहीं, बस हेड शेफ बने रहो। मैं तुम्हें मुफ्त सिखा दूंगा। सच? बहुत खूब। वांग हाओ उछल पड़ा। जाओ साहब, क्या मैं भी सीख सकता हूँ? सुन हाओरान ने नरमी से पूछा। बिल्कुल, क्यों नहीं। रितियन भी पास आ गए। और मेरा क्या? हाओ भाई, आप रहने दें, रेस्टोरेंट संभाले। मैंने वांग हाओ और उनकी पत्नी की ओर देखा। चेहरा गंभीर था। पर मेरी एक शर्त है। क्या शर्त? अनुबंध में गोपनीयता जोड़ते हैं। मेरी खास मछली की रेसिपी लीक हुई तो 50 लाख का हर्जाना देना होगा। वांग हाओ ने कहा। मैं धोखा नहीं दूंगी। सुन हाओरान ने कहा। जो मेरे पति कर सकते हैं, मैं भी कर सकती हूँ। रितियान के अनुबंध बनाने जाते ही रुयान का फोन आया। हेलो बेबी। रुयान हैरान थी। शायद उसे उम्मीद न थी। हस्बैंड, कहाँ हो तुम? अभी रेस्टोरेंट में हूँ। रूममेट्स घर खाना खाने आना चाहती है, चलेगा? रुयान ने झिझकते हुए पूछा। गु किंग और यांग लिन मिलने की जिद कर रही थी। बिल्कुल, मैं सब्जियां ले आऊंगा। नाश्ता कर लेना मेरी प्यारी। रुयान ने शर्मा कर फोन काटा। सोचने लगी, आज पति को क्या हुआ है? कभी बेबी तो कभी स्वीट हार्ट। गाल थपथपाकर सहेलियों को मैसेज किया, आ जाओ। पता क्या है? पता नहीं दोगी तो कैसे जाए? रुयान का पता मिलते ही ग्रुप में खलबली मच गई। किसी को उम्मीद नहीं थी कि वह जिनवानफू में रहती है। रितियन भाई अनुबंध लाए। मैंने हस्ताक्षर कर वांग हाओ को दिए। वांग हाओ ने हंसकर पूछा, क्या रितियन भाई बाहरी हैं? अरे मजाक था हाओ, 4 साल की रूममेट वाली दोस्ती है हमारी। मजाक कर रहा था। रेस्टोरेंट सौंप दिया है, क्या ये काफी नहीं है? तभी डोरबेल बजी। रूममेट्स को देख उसने दरवाजा खोला। यान यान, शादी मुबारक। तीनों ने तोहफे दिए। गु चिंग और यांग लिन सोफे पर पसर गई, जबकि रुयान ड्रिंक्स और फल ले आई। यान यान, तुम तो छोटी अमीरजादी लग रही हो। गु चिंग बोली। हाँ, इतना बड़ा घर और नदी का नजारा, सपनों की जिंदगी है। यांग लिन ने कहा। लो कुछ पी लो। रूममेट्स सोफे पर बैठकर अपनी परेशानियों पर चर्चा करने लगी। रुयान, मेरी इंटर्नशिप में रोज ओवर टाइम करना पड़ता है। गु चिंग ने भरी। बिल्कुल सही कहा, मुझे अभी होमवर्क चेक करना है। मेरा तो सिर चकरा रहा है। यांग लिन ने सहमति जताई। रुयान, तुम्हें काम पर क्यों नहीं जाना पड़ता? मैं बाद में कभी बताऊंगी। लियू रुयान ने हकलाते हुए सफाई दी। हा, झूठ। सच सच बताओ, हम सहेलियों को बेवकूफ नहीं बना सकती। यांग लिन ने तुरंत भांप लिया। वह तो अब खास सुरक्षा में है। जाओ हाओ, भला यान यान को काम करने कैसे देगा? गु चिंग ने झट से पूछा। तुम्हारा क्या मतलब है? खास सुरक्षा का मामला, कुछ तो गड़बड़ है। किंग मुस्कुराते हुए मुझे देख रही थी। लियू रुयान ने शर्माते हुए धीरे से कहा, असल में बात यह है कि मैं मां बनने वाली हूँ। क्या तुम मां बनने वाली हो? यांग लिन दंग रह गई। इतनी जल्दी? हैरानी से 3 महीने से ज्यादा हो गए। लियू रुयान का चेहरा लाल हो गया। क्विंग चुप रही। उसे पता था 3 महीने पहले, ग्रेजुएशन से पहले, शादी से पहले गर्भवती। क्विंग, तुम्हें हैरानी क्यों नहीं? हैरान हो? क्या तुम्हें दिखा नहीं? किंग ने नाटकीय चेहरा बनाया। अच्छा, तो तुम्हें पहले से पता था?
हमसे छुपा रही थी। यांग लिंग और मानमान ने उसे लुंगुदी की। छिंग छिंग तकिया लेकर बचने लगी। रुयान बचाओ। वह हंसते हंसते लोटपोट हो गई। बस करो, मैंने ही उसे मना किया था। यांग लिंग ने पूछा, रुयान जाओ, हाओ कैसा है? रुयान शर्माई। वह बहुत अच्छा है, हम शादीशुदा हैं, बच्चा भी है, तुम बहुत खुशनसीब हो। यांग लिंग ने आहवरी, बताओ क्या डैंग चुनाई सीनियर को हार मान लेनी चाहिए? गु चिंगचिंग ने उस सीनियर का जिक्र किया जो मुझ पर फिदा था। सुना है वह लौट रहा है, उसे कह दो यह ख्याल छोड़ दे। रुयान अब किसी और की है। गु चिंगचिंग उसे पसंद नहीं करती, मैंने मना किया है, शायद अब वह परेशान न करे। तभी दरवाजे के लॉक घूमने की आवाज आई। बीवी मैं आ गया। रुयान कुर्सी से कूदी और मेरी बाहों में समा गई। आप आ गए? मैंने प्यार से उसके बाल सहलाए। बीवी कैसी हो आज? अचू सब ठीक? लियू रुयान ने सिर हिलाया। ठीक हूँ थपथपाते हुए। रूममेट्स को देख लियू रुयान ने हाथ छुड़ा लिया। नमस्ते मैं झाओ हाओ, रुयान का पति। नमस्ते मैं चेन मानमान, छोटे बालों वाली ने कहा। नमस्ते मैं यांगलिंग, शांत वाली ने कहा। बुक विंकिंग को परिचय की जरूरत नहीं, तुम लोग बात करो, मैं खाना बनाता हूँ। रुयान पति हैंडसम है, कैसे पटाया, सिखाओ हमें। लियू रुयान शर्म से चुप रही। मेज पर लजीज व्यंजन थे, मटन, रिब्स, चिकन, ग्रिल्ड फिश। वाह ऐसा खाना नहीं खाया। चेन मानमान झूम उठी। बड़े शेफ भी फेल हैं, यांगलिंग ने कहा। गु चिंगचिंग बेपरवाह दिखी ताकि कोई जान न पाए कि वह पहले आ चुकी थी। गु चिंगचिंग बोली, जाओ हाओ, रुयान तुम्हारे हवाले है, ख्याल रखना। हाँ 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 फा, वरना हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। यांगलिंग ने जोड़ा। मैं रुयान की रक्षा जान से बढ़कर करूंगा। मैंने उसका हाथ थाम कहा। उन्हें विदा कर बर्तन धो। मैं नहाकर कमरे में आया। रुयान सिरहाने टिके शांति से पुआराच रही थी। मैं उसके पास लेट गया। बेबी क्या पुआराच रही हो? तुमने अचानक बेबी क्यों कहा? वह शर्मा गई असहज होकर। क्योंकि तुम मेरी बेबी हो, शर्मा रही हो। किताब से चेहरा ढंका, पेट पर कान लगाया, उसकी खुशबू से महक उठा। क्या कर रहे हो? वह चौंकी पर देर हो चुकी थी। वह लाल हुई, गाल मरोड़ दे। बच्चे की धड़कन सुन रहा हूँ। 13 हफ्तों में कुछ सुनाई नहीं देता। मेरी मासूमियत पर हंसी। कुछ सुनाई दिया। सुन लिया, बेबी ने कहा। पापा कितने हैंडसम हैं, बेशर्म। वह मुझे शांति से देख रही थी, उसकी आंखों में कोमलता थी। अचानक फोन की घंटी। अपडेट है। तभी माँ का फोन आया। मैंने अनिच्छा से उठाया। हेलो माँ, क्या बात है? बेटा खाना खा लिया? हाँ। माँ ने पूछा, बहू को घर कब ला रहे हो? मैंने मुड़कर रुयान की ओर देखा। सुनो, क्या हम कल सुबह यूनाई शहर वापस चल सकते हैं? रुयान ने मासूमियत से सिर हिलाया। हाँ माँ, हम कल सुबह लौट रहे हैं। दोपहर में जिनवान मॉल जाकर यूनहाई के लिए उपहार लेंगे। नीली डेनिम ड्रेस, काली बेल्ट और सफेद जूतों में वह बेहद ताजा और ऊर्जावान लग रही थी। मैंने उसे गले लगाकर कहा, आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। बस भी करो, चलो जल्दी चलते हैं। रुयान ने मुझे पीछे धकेला। मॉल की ज्वेलरी शॉप पर सेल्समैन ने स्वागत किया। स्वागत है, क्या बड़ों के लिए कोई कंगन दिखा सकते हैं? सेल्समैन ने कुछ कंगन दिखाए। रुयान को एक जेड का कंगन भा गया जो पारदर्शी और चमकदार था, झील के पानी सा कोमल। सुनो ये कैसा है, माँ को पसंद आएगा? मैं बेबसी से मुस्कुराया। बहू का तोहफा उन्हें पसंद आएगा ही, लगता है बेटे से ज्यादा बहू की अहमियत है। मैम बेहतरीन पसंद, ये बुजुर्गों की पसंदीदा आइस जेट चूड़ी है, कीमत 1 लाख। रुयान ने मेरी ओर देखा। मैंने कहा, प्रिय घर के पैसे तुम्हारे पास हैं, तुम ही तय करो। कंगन लेकर हम बाहर निकले। चलो पापा के लिए कुछ ढूंढते हैं। मैंने बैग लिया। पापा को मछली पकड़ना पसंद है, कभी कभी तो पूरी रात। फिशिंग रॉड लेते हैं, पर यहाँ कोई दुकान नहीं दिख रही। रुयान ने आंखें झपकाते हुए कहा, शायद वहाँ एक दुकान है। मैंने मॉल के कोने वाली दुकान की ओर इशारा किया। वो मुझे खुशी खुशी उस स्टोर में ले गई। रॉड की जानकारी न होने पर उसने चुनाव मुझ पर छोड़ दिया। मैंने एक प्रोफेशनल फिशिंग रॉड उठाई और परखी। काली छड्डी पर हल्की चमक थी। हैंडल पकड़ा, घुमाया। एहसास अच्छा था, पिताजी को पसंद आएगी। काउंटर पर चारा तैयार कर रहे अधेद्य व्यक्ति ने सिर उठाया। नमस्ते बॉस, ये कितने की है? रुयान ने पूछा। ये कंपटीशन वाली रॉड है, 60,000 की। रुयान ने मासूमियत से कहा। बॉस कुछ कम होगा, मछली पकड़ने के शौकीन हो? दुकानदार ने पूछा। हाँ बहुत, रुयान ने कहा। उसकी मोलभाव की तकनीक देख मैं हैरान था। चलो तुम लोग शौकीन हो, 50 में ले जाओ। शुक्रिया। रुयान खुश हो गई। बाहर आते ही मैं हंस पड़ा। रुयान ने पूछा, हस्बैंड हंस क्यों रहे हैं? बीवी की नेकी पे हंसी आ रही है, मछली पकड़ लोगे? रुयान शर्म से लाल हुई और मेरी कमर पर चुटकी काटी। अच्छा बाबा मेरी गलती है। वैसे हस्बैंड तुम्हारी बहन को क्या पसंद है? सीसी 5 इयर्स गाँव काओ ही काफी है, मैंने मुस्कुरा कर कहा। रुयान ने घूरा, फिर ऊपर एप्पल स्टोर देख लिया। मैं समझ गया। बीवी सीसी का फोन स्कूल में जब्त है, तुम नया दिलाना चाहती हो? हंसकर कहा, कोई नहीं, घर पर इस्तेमाल करने देना। रुयान बच्चों पर थोड़ी डील के हक में थी। कर्मचारी ने उत्साह से पूछा, क्या मदद करूं? क्या यह लेटेस्ट आईफोन है? हाँ यह आईफोन 15 है, बेहतरीन चिप और अल्ट्रा एचडी कैमरा के साथ। इसका डिजाइन स्टाइलिश है और यह कई रंगों में आता है। टॉप मॉडल 1899 का है। रुयान ने भौहें सिकोड़ी। वह माता पिता को 50-60 हजार के तोहफे देती है, क्या ननद के लिए 10-12 हजार का तोहफा कंजूसी नहीं होगी? सेल्समैन तुरंत बोला, अगर ये महंगा लग रहा है तो स्टैंडर्ड वर्जन देख लें। नहीं, क्या सबसे नया लैपटॉप है? रुयान को एक विचार आया। हाँ अभी। दुकानदार हैरान होकर बोला, जी ये टॉप एंड मॉडल है। दुकानदार एक बिल्कुल नया लैपटॉप लेकर आया। ये टॉप एंड एप्पल लैपटॉप बहुत तेज है, इसमें बहुत ज्यादा मेमोरी है और ये पंख जैसा हल्का है। इसकी कीमत 22,399 रुपए है। सुनो जी, तुम्हें कैसा लगा?
मैंने बेबसी में अपना सिर सिसी को तक खुशी से छू यही दो चीजें सेल्समैन की आंखें चमक उठी। मैम, हमारा फुल गिफ्ट सेट देखिए, इसमें फोन, आईपैड, लैपटॉप और वायरलेस हेडफोन है, सब टॉप एंड मॉडल। कीमत 7,8 है, पर डिस्काउंट के बाद 6,8 पड़ेगी। ले लीजिए, आप पर पैसों की कमी नहीं, सीसी के लिए बड़ा तोहफा होगा। रुयान को पेमेंट करते देख मुझे याद आया कि वह कॉलेज के पहले साल वाला पुराना फोन ही चला रही है। वह उसे नया रखती है, पर अब इसे बदलने का वक्त है। नमस्ते, एक लेटेस्ट आईफोन 15 टॉप मॉडल भी जोड़ दीजिए। मैंने सामान पैक कर रहे दुकानदार से कहा। रुयान ने धीरे से मेरा हाथ दबाया। सुनिए, एक और फोन क्यों खरीदना है? नहीं सुनो, अभी तो तुम्हारा समय कितने साल पुराना है? अभी भी हल्का सा शर्माते हुए धीमी आवाज में कहा। मैंने उसे धीरे से गले लगा लिया। मेरी गलती है जो अब पता चला। अब बचत की चिंता छोड़ो, खुलकर खर्च करो। नहीं, बचत करनी होगी। रुयान बुदबुदाई। थैले लिए बाहर निकल गई। रुयान ने अचानक पुरुषों के कपड़ों की दुकान की ओर इशारा किया। कपड़े? मुझे जरूरत नहीं, तुम वही गिने चुने कपड़े पहनते हो। मैं थक गई हूँ। रुयान मुझे खींचकर दुकान ले गई और कपड़े मेरे शरीर पर रखकर देखने लगी। ये बहुत भड़कीला है। यह स्टाइल अच्छा नहीं है। पोलो और टी शर्ट ठीक है। दो कपड़े आजमाने के बाद उसने एक सूट मुझे थमा दिया। अरे अभी और। मैंने बेमन से कपड़े लिए और सफेद फॉर्मल शर्ट के साथ काली ब्लेजर पहन ली। मैं ड्रेसिंग रूम से बाहर निकला। बीवी, कैसा लग रहा हूँ? सच में बहुत अच्छा लग रहा है। रुयान की आंखें मुस्कुराहट से चमक उठी। है बिल्कुल बीमा एजेंट जैसी चढ़ा रही हो। मैं जल्दी से चेंजिंग रूम में गया और अपने कपड़े वापस पहन ली। बाहर रुयान की खिलखिलाहट सुनकर मेरा मन भी खुशी से भर गया। नमस्ते, क्या आप कृपया इन दो कपड़ों और अभी जो सूट देखा था उसे पैक कर देंगे? दुकान से बाहर निकलकर मैं रुयान को घर ले जाने ही वाला था कि देखा वह ऊपर बने बारबेक्यू रेस्टोरेंट को एकटक देख रही थी। वहाँ बहुत धुआं होगा। मुझे डर है कि तुम्हें फिर से उल्टी ना होने लगे। यहाँ हर टेबल पर चिमनी लगी है, इसलिए धुएं की कोई महक नहीं है। कौन जाने मांस ताजा है भी या नहीं। रुयान ने अपना मुंह फुला लिया। जिन्हा की बेस्ट रेटिंग वाली जगह मांस बहुत ताजा है। उसकी जिद पर मैं मान गया, पर पहले चखना जरूरी था। वेटर ने खाना दिया, मैंने बीफ ग्रिल करना शुरू किया। कैसा है? बुरा नहीं है ना? रुयान तो लाट टपका रही थी। मांस वाकई ताजा और बेहतरीन है। मैंने एक टुकड़ा उठाया और फूंक मारकर ठंडा किया। पिए पश्चिम टी। जी ध्यान से, गर्म है। रुयान ने खाया और मुस्कुरा दी। तभी कोने में कोई मुझे घूर रहा था। अरे ये तो कॉलेज की ब्यूटी लियू है। ली हुआ ने फोन निकाल रुयान को खिलाते मेरी फोटो एयरगौजी को भेजी। 1 घंटे बाद रुयान मेरा हाथ थामे निकल गई। मॉल से निकलते ही 6 फीट का एक आदमी सामने आ खड़ा हुआ। एयरगौजी की कमान जैसी भौहें और चमकती आंखें थीं। चेहरा आकर्षक था, पर व्यक्तित्व मेरे सामने फीका। काफी समय हो गया रुयान। वह कोमलता से रुयान की ओर देखती है। दिनों बाद मेरी पत्नी ने नम्रता से जवाब दिया। एयरगौजी ने मुझे पूरी तरह अनदेखा किया और इत्र की एक शानदार बोतल बढ़ाई। ये विदेश से तुम्हारे लिए तोहफा है, देखो तुम्हें पसंद आया? क्षमा करें, मुझे यह परफ्यूम पसंद नहीं है। सीनियर, इसे आप ही रखें। रुयान ने शांति से कहा। पसंद नहीं आया? कोई बात नहीं, क्या पसंद है बताओ, मैं कुछ और ले आऊंगा। सीनियर, मुझे कुछ नहीं चाहिए। रुयान का लहजा ठंडा हो गया। क्या तुम्हें मेरा प्यार समझ नहीं आया? मैं 4 साल से तुम्हें पसंद करता। तुम्हारे साथ ये कौन है? एयरगौजी ने रुयान की उंगली में हीरे की अंगूठी देखी और गुस्से में दहाड़ उठा। पता है, मैंने पहले ही कहा था कि हम एक दूसरे के लिए नहीं है। ये मेरे पति हैं। रुयान ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। क्यों? मैं सिर्फ 1 साल के लिए क्या गया? तुमने शादी कर ली, वो बस एक दिखावटी इंसान है। रुयान, तुम उसकी बातों में मत आओ। बिना सोचे बुराई करने वालों का मन सबसे मैला होता है। मेरे पति पर राय देने का हक तुम्हें नहीं। आइंदा मुझे तंग मत करना। चलो निकलते हैं। अगर मैं गिकोलो हूँ तो तुम क्या हो? चिपकू, मैंने उपहास में हंस दिया। जैसे ही हम मुड़कर जाने लगे, एयरगौजी ने अचानक पीछे से मुक्का मार दिया। मैं पहले से ही तैयार था। मैंने तुरंत रुयान का हाथ छोड़ा और उसे एक शानदार दांव से जमीन पर पटक दिया। एयरगौजी चिल्लाया। पीठ पीछे वार करना, तुम वाकई एक चिपके हुए इंसान हो। यहाँ सीसीटीवी लगे हैं, फिर बदतमीजी की तो हम सीधे पुलिस बुला लेंगे। आप ठीक तो हैं? रुयान ने फिक्रमंदी से मुझे देखा। कोई बात नहीं, उसकी बौखलाहट से मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। घर पहुंचकर हमने सामान पैक करना शुरू किया। रुयान नहाने गई और मैं सोफे पर जिनवान टेक्नोलॉजी का डेली पहनने लगा। सुनो, मेरे लिए एक नाइट ड्रेस ला दोगे? रुयान ने बाथरूम के दरवाजे की छड़ी से अपना सिर बाहर निकाला। वह काफी शर्मा। तुम्हारे पजामे भूल गई। मैंने पहले अलमारी में ढूंढा और आखिर में मुझे बालकनी में वो प्यारे पजामे मिल गए। बाथरूम के दरवाजे पर पहुंचकर रुयान ने जल्दी से अपना सिर अंदर कर लिया और बाहर सिर्फ उसका एक गोरा नाजुक हाथ रह गया। क्या ये हो गया? उसने धीरे से पूछा। ये लो, संभलकर पायजामा बढ़ाया पर जानबूझकर नहीं छोड़ा। क्या हुआ? जल्दी छोड़ो, रुयान ने गुस्से में कहा। सुनो, क्यों ना हम साथ में नहा लें? मैंने अपनी जानी पहचानी मुस्कान बिखेरी। नहीं, मैं तो मजाक कर रहा। उसने हाथ खींचकर झट से दरवाजा बंद कर लिया। आधे घंटे बाद रुयान बाथरूम से निकली, मुझे घूर कर अपने कमरे में चली गई। गुस्से में मेरी पत्नी कितनी प्यारी लगती है। नहाने गया तो तौलिया गायब था। सुनो, तौलिया नहीं मिल रहा। मुझे कुछ ढूंढने में मदद तुमने यह क्या गलती? मेरी गलती। आगे से तुम्हें छेड़ना नहीं चाहिए था। अब नहीं करूंगा। गलती मान ही रहा था कि आहट सुनाई दी। नीली रोशनी सी चमकी। उसने फुर्ती से तौलिया हैंडल पर टांगा और शरारती हंसी के साथ कमरे की ओर भाग। नहाकर लौटा तो लियू रुयान किताब रचने का नाटक कर रही थी, पर उसकी मुस्कान छिपी नहीं छिप रही थी। वह बार बार मुझे चोरी छिपे देख रही थी। मैं उसके करीब लेटा। बीवी, तौलिया कहाँ मिला? बालकनी में। लियू रुयान ने शांत दिखने का नाटक किया। अजीब है, बालकनी में तुम्हारे पजामे मिले पर मेरा तौलिया नहीं। मैंने हंसकर कहा, शायद तुमने गलत देखा। क्या पता मेरी बीवी ने तौलिया छुपा लिया हो और अनजान बन रही हो। मुमकिन नहीं। पतिदेव, मुझे नींद आ रही है। शुभ रात्रि। लियू रुयान ने किताब रखी, बिल्ली की तरह बिस्तर पर कूद गई और सोने का नाटक किया, पर उसकी मुस्कान ने सब बयां कर दिया। मैंने झुककर उसके होंठों को चूमा। अब बात नहीं करनी। वह दूसरी तरफ मुड़ गई, पर पल भर में चिंता से वापस मुड़ी। पतिदेव, क्या सिसी मुझे भाभी के रूप में पसंद करेगी? मैं उसके महकते बाल सहलाता हूँ। मेरी पत्नी अप्सरा सी सुंदर है, सब उसे पसंद करेंगे। मजाक छोड़ो, सिसी चुलबुली है, उसे रौनक पसंद है। चिंता मत करो, देर हो गई, बच्चों के सोने का समय है। मैंने उसे गले लगाया। अगली सुबह तैयार होकर नाश्ता बनाने गया। लियू रुयान सामान देख रही थी। नाश्ते के बाद मेबैक की ओर बढ़ते ही लियू रुयान ने मेरा हाथ थामा। पति जी, शाओमी SU7 ले चलें? उसने आंखें झपकाई। क्यों?
मैं बैग को बहुत लाड़ देते हो, Xiaomi तो शायद ही चलाई है। सोचा तो सच लगा। ठीक है, पत्नी की बात मानूंगा। लियू रुयान के पीछे बैठने पर मैं ड्राइवर सीट पर लौटा और कार स्टार्ट की। डिंग, होस्ट को Xiaomi से लंबी यात्रा पर जाना है। बच्चों की सुरक्षा के लिए सिस्टम आपके Xiaomi SU7 का ड्राइविंग सिस्टम और बैटरी मुफ्त अपग्रेड करेगा। 1 मिनट में Xiaomi SU7 अपग्रेड हो गई। ड्राइविंग सिस्टम भविष्य के टॉप लेवल का है। मैनुअल की जरूरत नहीं, बैटरी भी अपग्रेड हो गई। एक चार्ज पर 1 साल चलेगी। यकीन नहीं होता, इतनी अच्छी किस्मत। मैं तो खुद गाड़ी चलाने की सोच रहा था, पर सोचा नहीं था कि सिस्टम इतना बड़ा तोहफा देगा। Xiaomi स्मार्ट ड्राइविंग मोड चालू करो, मैंने उत्सुकता से कहा। एक मधुर आवाज तुरंत गूंजी। जी मालिक, आपको कहाँ जाना है? चलो अब यूनहाई की ओर चलते हैं। डेस्टिनेशन सेट हो चुका है, हम बस निकल ही रहे हैं। कृपया अपनी सीट बेल्ट बांध लें। जैसे ही गाड़ी शुरू हुई, मैं थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन सिस्टम की काबिलियत देखकर मैं पूरी तरह निश्चिंत हो गया। इसकी रफ्तार तो इंसानों से भी कहीं ज्यादा तेज है। रास्ते में मैंने लियू रुयान को यूनहाई के बारे में विस्तार से बताया। वह समुद्र के किनारे बसा हुआ एक बेहद खूबसूरत शहर है। क्या मुझे वहां पहुंचकर समुद्र देखने का मौका मिल पाएगा? लियू रुयान की आंखों में उम्मीद की चमक थी। उसने बचपन से आज तक कभी समुद्र नहीं देखा था। बिल्कुल, बातें करते करते वह सो गई। 3 घंटे बाद टोल प्लाजा से बाहर निकलते ही परिचित नजारे सामने थे। मैंने धीरे से लियू रुयान को जगाया। सुनो, हम यूनहाई शहर पहुंच गए हैं। पहुंच गए? उसने नींद भरी आंखें मली और खिड़की के बाहर देखते ही दंग रह गई। नीला समुद्र और आसमान का मिलन किसी पेंटिंग सा खूबसूरत था। वाह, रात को समुद्र किनारे ठहरेंगे। अभी घर चलते हैं। सोसाइटी पहुंचकर देखा, यहाँ आज भी माहौल उतना ही साफ सुथरा है। गाड़ी पार्क कर मैंने लियू रुयान का हाथ थामा और लिफ्ट की ओर बढ़ा। उसकी हथेलियां पसीने से नम थीं। अभी भी घबरा रही हो? कोई बात नहीं, मिल तो चुके हैं ना, रिलैक्स। घर पर सिर्फ माँ होगी, फिर भी घबराहट तो है। लियू रुयान बुदबुदाई। दरवाजे पर पहुंचकर मैंने चाबी से दरवाजा खोला। माँ, मैं आ गया। अरे बहू, थक गई होगी ना? माँ मुझे अनदेखा कर उसकी ओर बढ़ी। आओ, ये तुम्हारा ही घर है, संकोच मत करो। जी माँ। उसकी आवाज में अब भी घबराहट थी। उसके बैठने पर माँ ने मुझे घूरा। वहाँ खड़ी रीढ़ है, क्या देख रहे हो? सारा सामान अंदर लाओ। ठीक है, मैंने बेबसी से कहा। सामान रखकर लियू रुयान ने माँ को जेड का कंगन दिया। माँ, ये आपके लिए। इसकी क्या जरूरत थी? तुम खुद ही सबसे बड़ा तोहफा हो। माँ ने मुस्कुराकर कंगन लिया। जान गई कि यह कीमती है। पसंद आया, पर अगली बार ऐसा मत करना। लियू रुयान और मैंने एक दूसरे को देख मुस्कुराकर बात डाल दी। बहू, क्या तुमने हाल ही में अस्पताल में जांच कराई? बच्चा कैसा है? माँ ने बेसब्री से पूछा। बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है। डॉक्टर ने और भी कुछ कहा। लियू यान ने घबराकर अपनी नजरें झुका ली। और क्या कहा? डॉक्टर ने कहा जुड़वा बच्चे होंगे। माँ सन्न रह गई। क्या जुड़वा? वो स्प्रिंग की तरह उछल पड़ी। दौड़कर लियू रुयान के पास गई। उसका हाथ कसकर थाम लिया और खुशी से फूली नहीं समा रही थी। रुयान, क्या सच में जुड़वा है? हाँ, सच कहूँ तो लियू रुयान उस वक्त काफी घबरा गई थी। मैंने धीरे से उसे वह मेडिकल रिपोर्ट थमा दी। माँ ने जैसे ही वह रिपोर्ट अपने हाथों में ली और देखी, जुड़वान शब्द पढ़ते ही वे खुशी के मारे कांप उठी। वाह बेटा, तुमने तो वाकई कमाल कर दिया है। मैं बस मुस्कुरा दिया और रुयान शर्म के मारे पूरी तरह लाल हो गई। माँ धीरे से बुदबुदाई, जुड़वा बच्चे तो बहुत ही अच्छे होते हैं। फिर अचानक वे बोली, बेटा क्या तुम अपना मैरिज सर्टिफिकेट भी साथ लाए हो? माँ को दिखाओ, ये रही लाल किताब। माँ ने उसे देखा और मुस्कुरा उठी। उनका भोला बेटा आखिरकार इतनी खूबसूरत पत्नी पा ही गया और अब जुड़वा बच्चे आने वाले हैं, शायद बेटा बेटी दोनों। लियू रुयान हैरान थी कि सास इतनी उत्साहित है। आखिर वो जल्द दादी बनने वाली है। जल्द ही माँ संभली और लियू रुयान के पास बैठ गई। माँ बहुत खुश हैं, बुरा मत मानना। जी माँ, मैं समझती हूँ। लियू रुयान घबराई हुई थी। जुड़वा बच्चों की खबर से वह खुद हैरान थी। माँ ने उसके पेट को देखा। 14 हफ्ते की गर्भावस्था, फिर भी पेट नहीं निकला। अरे नालायक, क्या तूने मेरी बहू को खिलाया नहीं? इसका पेट क्यों नहीं निकला? माँ ने मुझे घूरा। माँ, कुछ गर्भवती महिलाओं का पेट देर से दिखता है। मैंने लाचारी में कहा। माँ, जाओ हाओ मेरा ख्याल रखता है। लियू रुयान ने धीरे से कहा। आप जल्दबाजी कर रही हैं। माँ ने भाव बदले और सख्त होकर कहा, जाओ लियू रुयान के लिए देसी मुर्गे का सूप बनाओ। उसे पोषण चाहिए। घर आकर भी मुझे ही खाना बनाना होगा, क्योंकि तुम्हें मेरा हाथ का खाना पसंद नहीं। जाओ। मैं रसोई में गया। लियू रुयान घबराई हुई थी। उसने अपने हाथ कसकर पकड़ रखे थे। माँ ने रुयान की अंगूठी और ब्रेसलेट देखा तो वे खुश हो गई। रुयान, घबराओ मत, ये तुम्हारा ही घर है। रुयान ने सिर हिलाया। तभी उदास पिताजी घर लौटे। मैं आ गया। माँ को घूरते देख वे सहम गए। फिर सोफे पर बैठी रुयान को देखा। पापा, रुयान ने झुककर कहा। अरे रुयान, तुम आ गई? पिताजी मुस्कुराए। जाओ हाओ ने परेशान तो नहीं किया? बताओ, सबक सिखाऊंगा उसे। नहीं, वह मेरा बहुत ख्याल रखता है। लियू रुयान शर्माई। शायद उसे किस करना तंग करना नहीं लगा। पिताजी, जिन्हाई का तोहफा, एक प्रोफेशनल फिशिंग रॉड। पिताजी ने उसे सहलाया। बरसों से इसी की चाह थी। माँ को यह फिजूल खर्ची लगी। शुक्रिया रुयान, बेहतरीन है। वैसे जाओ इसे देखो। माँ ने मेज पर रखे दस्तावेज और प्रेगनेंसी रिपोर्ट दिखाई। सर्टिफिकेट देख मुस्कुराए, पर रिपोर्ट देख सन्न रह गए। फिर चेहरा खिल उठा। छाओ हाओ कहाँ है? उसने उत्सुकता से पूछा। रसोई में खाना बन रहा है, मैं मदद करता हूँ, तुम लोग बातें करो। ये कहकर वे बच्चे की तरह उत्साह में रसोई की ओर लपके। माँ हैरान थी, क्योंकि शांत गंभीर पिताजी आज मर्यादा भूल गए थे। रसोई में घुसते ही उन्होंने मुझे थपथपाया। अरे नटखट, कमाल कर दिया, एक साथ 2 बच्चों का दादा बना दिया। पापा धीरे। मैं निशब्द रह गया। और क्या बनाना है? मैं मदद करता हूँ। पापा, आप थक नहीं गए? यादों में पापा हमेशा थककर घर आते थे। थकान कैसी, मुझ में जोश है। चलो बच्चों के लिए कुछ और बनाते हैं। ये कहकर वे चाकू उठा काम में जुट गए। देखते देखते मेज व्यंजनों से सज गई। माँ लगातार रुयान को परोस रही थी। उसकी थाली खाली ही नहीं हो रही थी। रुयान ने इशारा किया तो मैंने उसका बचा खाना खा लिया। रुयान, क्या हम कुछ दिनों में झाओ हाओ के गांव चलें?
दादा दादी मिलना चाहते हैं, माँ बोली। ठीक है, लियू रुयान ने हामी भरी। लंच के बाद मैं लियू रुयान का हाथ थाम कमरे में आया। उसने साफ कमरा देखा, बिस्तर, डेस्क, लैपटॉप और गुंडम मॉडल्स से भरी अलमारी। हनी, तुम अब भी इनसे खेलते हो? उसने मॉडल उठाकर पूछा। वो बचपन की बातें हैं, चलो अब सोने का वक्त है। परीक्षा की घंटी बजी। चेन सर बोले, मुझे काम है, स्कूल आते रहना। मैं और लियू रुयान सिसी के नीचे इंतजार करने लगे। तभी दूध जैसी गोरी पोनीटेल वाली एक चंचल लड़की दौड़ती हुई आई। भैया! सिसी ने मुझे दूर से देखा और हाथ हिलाकर चिल्लाई। उसकी नजरें मेरे साथ खड़ी लियू रुयान पर टिक गई। दौड़कर उसने मेरा हाथ पकड़ा। भैया, आप मुझे लेने आए? मैंने सिर हिलाया। मिलो, ये तुम्हारी भाभी लियू रुयान है। सिसी ने कहा। नमस्ते भाभी, मैं जाओ सिसी हूँ। रुयान मुस्कुराई। मुझे शक से देख रही थी, जैसे सोच रही हो कि इस बुद्धू भाई को इतनी सुंदर भाभी कैसे मिली। मैंने उसके सिर पर टपली मारी। क्या सोच रही हो? मैं जल्दी हॉस्टल जाकर सामान बाहर निकालो। भैया, क्या तुम मदद नहीं करोगे? सिसी ने सिर पकड़कर शिकायत की। लड़कियों के हॉस्टल जाना ठीक नहीं, मैं गाड़ी नीचे लाता हूँ, तुम सामान ले आओ। रुयान ने नरमी से कहा। सिसी, मैं सामान ले जाने में मदद कर दूंगा। क्या? भाभी, ये मुमकिन नहीं, आप प्रेग्नेंट हैं, माँ को पता चला तो वो मुझे मारेंगी। इसे पीट कर मारना तो बिल्कुल नहीं। सिसी घबराई। मैंने उसे रोका। नहीं, स्कूल में छुट्टियां हैं, हॉस्टल में भीड़ है, किसी से टकरा गए तो क्या होगा? सिसी खरगोश की तरह फुदकती हॉस्टल की ओर गई। रुयान हंसा। सिसी वाकई बहुत प्यारी और चुलबुली है। चलो अब गाड़ी में चलते हैं। हम गाड़ी में बैठे Xiaomi SU7 स्टार्ट की और हॉस्टल की ओर चल पड़े। आधे घंटे बाद सिसी एक हाथ से सूटकेस खींच रही थी, दूसरे में ड्रिंक थी और पीठ पर बैग लटका था। वह सड़क किनारे खड़ी थी। उसने हमारी नई गाड़ी नहीं पहचानी। मैंने हॉर्न बजाया तो उसने देखा। नई Xiaomi SU7 में मुझे देख उसकी आंखें चमक उठी। मैं उतरा, सूटकेस लिया। वह उत्साह में गाड़ी के चक्कर काटने लगी। वाह भैया, नई गाड़ी कितनी कूल है, अभी ली है। मैंने डिक्की में सामान रखते हुए कहा। तो क्या तुम मुझे रहने दो? लाइसेंस नहीं है, सोचना भी मत, चुपचाप गाड़ी में बैठो। सिसी मुंह फुलाकर पीछे बैठी और मुझे बेचारी नजरों से देखने लगी। हाई स्कूल पास कर लो, लाइसेंस मिल जाए तो भैया तुम्हें नई गाड़ी देंगे, कैसा रहेगा? सच में? सिसी खिल उठी। भैया ने कभी झूठ बोला है? हर साल मेरी शगुन की रकम तुम ही हड़पते हो, है ना? सिसी ने शरारत से कहा। उसे उधार कहते हैं। मैंने ढिठाई से कहा। रुयान खिलखिला उठी। तो ब्याज चाहिए? लाइसेंस मिलते ही मुझे नई कार चाहिए, सिसी ने लाड से कहा। रुयान ने एप्पल गैजेट्स का सेट निकाला। भाभी की तरफ से तोहफा। वाह भाभी, आप मेरी मसीहा हो, सिसी ने गैजेट्स देख कहा। मैंने स्मार्ट मोड चालू कर कहा, इन्हें सिर्फ छुट्टियों में इस्तेमाल करना, स्कूल नहीं ले जा सकती। क्यों? मैं हमेशा ग्रेड के टॉप 10 में रही हूँ, सिसी ने मुंह फुलाकर कहा। मानना पड़ डांटेगा, यूनहाई नंबर 1 में यह लडेडीएच की कमाल कर रही है। इसी रफ्तार से झिंघाई यूनिवर्सिटी में दाखिला पक्का है, शायद मेरी तरह टॉप भी कर जाए। टॉप 10 में होना आगे रहने की गारंटी नहीं। अगर पता चला कि तुम स्कूल फोन ले जा रही हो तो गाड़ी नहीं मिलेगी, मैंने शांत पर सख्त लहजे में कहा। ठीक है, समझ गई। सिसी ने होंठ सिकोड़े। भैया, क्या स्टीयरिंग कसकर नहीं पकड़ना चाहिए? स्मार्ट ड्राइविंग चल रही है। सिसी की आंखों में चमक थी। कमाल है। Xiaomi SU7 पार्किंग में रुकी। हम घर आ गए। घर जैसा सुकून कहीं नहीं। सिसी सोफे पर गिरी। लियू रुयान पास बैठ गई। भैया, आज रात मुझे बीफ, मीट स्लाइस, फिश और लैम्ब चॉप्स चाहिए। सिसी उम्मीद से देखने लगी। कितनी पेटू हो तुम। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरा और किचन में चला गया। खाना बनाने वाले मर्दों की किस्मत में यही लिखा होता है। सिसी ने उत्सुकता से लियू रुयान को देखा। भाभी, आप इतनी खूबसूरत और शानदार हैं, आप और भाई मिले कैसे? उसने तुम्हें कैसे पटाया? लियू रुयान शर्मा गई। लाइब्रेरी में मिले और पहली नजर में प्यार हो गया। भैया तो किताबी कीड़ा है ही। सीसी उंगलियों पर गिरने लगी। वो खाना बनाता है, घर संभालता है, पढ़ाई में होशियार है और सबका ख्याल रखता है। उसके चेहरे पर गर्व था। तभी माँ घर लौटी। सीसी ने झट से भारी थैले ले लिए। फाइनल एग्जाम कैसे रहे? माँ ने पूछा। बेटी का लेवल पता है ना, चिंता मत करो, सीसी ने कहा। लियू रुयान ने अभिवादन किया। माँ, रुयान सब ठीक तो है ना? क्या उस लड़के ने तुम्हें परेशान किया? माँ ने थकी लियू रुयान से फिक्र से पूछा। नहीं, बस नींद आ रही है, लियू रुयान ने धीमी आवाज में कहा। नए बिस्तर पर उसे नींद नहीं आती। दोपहर में वह सो न सकी थी, वरना मेरे उठने का उसे पता चल जाता। जाकर आराम करो, खाना तैयार होने पर बुला लूंगी। माँ ने उसे कमरे में पहुंचाया। लियू रुयान ने सिर हिलाया, लेट गई और गहरी नींद में सो गई। कितने बज रहे हैं? लियू रुयान ने नींद में आंखें खोली और अंगड़ाई ली। 8 बज गए हैं। अरे, डरा दिया। मुझे बगल में देख मैंने उसे गले लगा लिया। माफ करना, डराना नहीं था, पता है। उसने मुझे गले लगाया। मेरी गर्माहट में उसे सुकून मिला। क्या तुम लोगों ने रात का खाना खा लिया? लियू रुयान ने ऊपर देखा। मैंने खा लिया, तुम्हारे लिए खास हिस्सा बचा रखा है, मुझे जगाया क्यों नहीं? रुयान ने प्यार से शिकायत की। बाल सहलाकर कहा, गहरी नींद में थी, जगाना नहीं चाहा। चलो, बच्चे भूखे हैं। डाइनिंग टेबल पर उसका पसंदीदा खाना परोसा। वह धीरे धीरे खाने लगी। मैं बस देखता रहा। मम्मी पापा और सीसी कहाँ हैं? वे टहलने गए हैं सीसी दोस्तों के साथ। पेट भरते ही चलो हम भी टहले। ठीक, फिर मैं उसे स्कूटी के पास ले गया। सुनो, क्या हम टहलने नहीं जा रहे थे? लियू रुयान ने हैरानी से उस प्यारी स्कूटी को देखा। समुद्र किनारे टहलना है, पैदल जाना दूर पड़ी ढेगा, स्कूटी से चलते हैं। यह सुनकर लियू रुयान की आंखें चमक उठी। मैंने उसे गुलाबी हेलमेट थमाया। बैठ जाओ, ये सीसी का हेलमेट है। उसे घुमाने ले जाता था। उसने हेलमेट पहना, शालीनता से पीछे बैठी और मेरी कमर कसकर पकड़ दी अचली। मैं तैयार हूँ, चलो चलते हैं। स्कूटी बढ़ी। समुद्र की नमकीन हवा से मन तरोताजा हो गया।
लियू रुयान ने आंखें मूंद ली और ठंडी हवा का आनंद लिया। रात का किनारा शांत और रहस्यमयी था। चांदनी पानी पर चमक रही थी। गाड़ी से उतरकर लियू रुयान ने बाहें फैलाकर समुद्री हवा का स्वागत किया। मैं चुपचाप उनकी खूबसूरती निहारता रहा। कितनी खूबसूरत जगह है यह। लियू रुयान ने फोन निकाला और नजारे की तस्वीर ली। मैं दबे पांव उनके पीछे गया और उन्हें गले लगा लिया। बचपन से यहाँ रहने के बावजूद मैंने कभी इस तट को इतना सुंदर नहीं देखा। लहरों का नजारा फिल्मा। रुयान ने सेल्फी ली और हमारी मुस्कान कैद कर ली। हम हाथ थामे टहल रहे थे। लहरें रुयान के पैरों को छूकर निकल जाती। रुयान पुरानी यादों में खो गई। उसे याद आया बचपन में पिता उसे पीठ पर बिठाकर गर्व से कहते, देखो मेरी बेटी। वो पिता के कंधों पर मग्न रहती। पिता के जाने के बाद उसने कभी किसी को पीठ पर नहीं बिठाया। अचानक रुयान रुक गई। क्या हुआ? मुड़कर बोली, हबी अब नहीं चला जाता। लियू रुयान की आंखें मुझ पर थीं। वापस चलें? मैंने पूछा। तब भी नहीं चल पाऊंगी। वह रूठ गई। पीठ पर आ जाओ। मैं घुटनों के बल बैठा। हबी आ रही हूँ। वह दौड़कर मेरी पीठ पर कूदी। संभल कर। मैंने पैर थामे। चलो जो आज्ञा मेरी प्यारी पत्नी। मैं चल पड़ा। हबी वापस क्यों? 遵命，老婆大人，我调转方向往回走。老公，你怎么往回走？ अभी देखा नहीं। लियू रुयान मुझे खींच रही है। कपड़े? अरे तुमने ही तो कहा था कि चल नहीं सकती। मैंने शरारत से कहा। लियू रुयान समझ गई कि मैं मजाक कर रहा हूँ। उसने झुककर मेरे कंधे पर काट लिया। आह मेरी गलती है। अभी बदलता हूँ। तुम भारी नहीं हो। मैंने कहा, पर कल वजन किया था। 1 किलो बढ़ गया है। लियू रुयान ने होंठ से कोड़ते हुए कहा, प्रेगनेंसी में वजन बढ़ना आम है और तुम तो जुड़वा बच्चों की मां बनने वाली हो। पर डिलीवरी के बाद वजन कम न हुआ तो? लियू रुयान ने कंधे पर सिर टिका पूछा। मैं भी मोटी हो जाऊंगी। हम दोनों गोल मटोल लगेंगे। कहते ही उसने मेरे गाल पर जोर से किस की। बीवी चोरी से किस क्यों कर रही हो? मुड़ते ही वह छिपने लगी। शर्म नहीं आती? पहले कौन मुझे हर बात पर किस करता था और सांस तक नहीं लेने देता था। लियू रुयान ने शर्माते हुए कहा, मैं तो बस तुम्हारी प्रैक्टिस करवा रही हूँ। ज्यादा किस करोगे तो माहिर हो जाओगे। बस भी करो। रुयान ने मुझे धीरे से मारा। उसे पीठ पर लिए मैं ठंडी हवा में बढ़ा। उतारो मुझे। मैंने उसे धीरे से उतारा। वह मुद्दी तो मैंने उसे बाहों में भर लिया। क्या कर रहे हो? उसने मेरी आंखों में देखा। तुमने मुझे चूमा तो क्या मैं ना चूमूं? मेरी बात अधूरी थी कि मैंने लियू रुयान की ठुड्डी उठाई और बिना हिचकिचाहट उसे चूम लिया। उस पल बस हम थे, वो समंदर और चांद की रोशनी। घर लौटकर मेरी बाहों में सिमटी रुयान को वो चुंबन याद आया तो उसका चेहरा फिर लाल हो गया। प्रिय, तुम्हें समंदर इतना पसंद क्यों है? मैंने धीरे से पूछा। पिताजी ने समुद्र दिखाने का वादा किया था। लियू रुयान ने सिर झुकाकर कहा। मैंने उसे गले लगाकर बाल सहलाए। माफ करना, मेरी गलती थी। कोई बात नहीं, मैं खुश हूँ। लियू रुयान ने मुस्कुराकर देखा। शादी की तस्वीरें समुद्र किनारे खिंचवाएंगे, कैसा रहेगा? ठीक है। अगली सुबह मैं दबे पांव रसोई में गया और नाश्ता बनाया। शेफ बनने के बाद से मुझे खाना पकाने का शौक है। परिवार को खुश देखकर मुझे सुकून मिलता है। जल्द ही झींगा दलिया, कद्दू, पैनकेक और स्टीम्ड एग तैयार थे। मम्मी पापा सोफे पर इंतजार कर रहे थे। सिसी के कमरे में देखा, वह बेसुध सो रही थी। कंबल फेंका हुआ था और खर्राटे ले रही थी। उठो सिसी, नाश्ता तैयार है। मैंने उसे हिलाया। यार बड़ी मुश्किल से छुट्टी मिली है, सोने दो ना। सिसी रजाई में दुबक कर फिर सो गई। लियू रुयान को मैं लाड करता हूँ, उसके खुद जागने का इंतजार करता हूँ। मैंने माता पिता संग नाश्ता किया। खाना वार्मिंग कैबिनेट में रख दिया। 1 घंटे बाद बच्चे की भूख से लियू रुयान जागी। आंखें मलकर फ्रेश होकर वो हॉल में आई। रुयान भूख लगी है। माँ उसे मेज तक ले आई। सुप्रभात माँ, वह मुस्कुराते हुए बोली। माँ ने वार्मिंग कैबिनेट से नाश्ता निकाल उसके सामने रखा। नाश्ता करते हुए उसे मेरी कमी खली। माँ जाओ, हाओ कहाँ है? उसे छत पर कपड़े सुखाने भेजा। दरवाजा खुला। मैं रुयान के पास बैठा। प्रिय जाग गई? उसने मुस्कुराकर सिर हिलाया। माँ को याद आया सिसी सो रही है। रुयान तुम खाओ, मैं सिसी को जगाती हूँ। 10 मिनट में सिसी आई। खाना देख खुश हो गई। 9:30 बजे मैंने पूछा, एक्वेरियम चले? रुयान चहकी। हाँ। मैं कभी नहीं गई। सिसी चलोगी? मैंने पूछा। मैं नहीं जाऊंगी। वहाँ आप लोगों की मीठी बातें कौन सुनेगा? मुझे सोना है। सिसी नींद में बुदबुदाई। लियू रुयान तैयार होकर बाहर आई। जैसे ही मैंने Xiaomi SU7 स्टार्ट की, पीछे से आवाज आई, भैया रुको। मैं नहीं बैठी। सिसी हांफते हुए पीछे बैठ गई। सिसी तुमने तो कहा था तुम नहीं जा रही। हंसते हुए मैंने मजाक किया। घर गया तो माँ पढ़ाई होमवर्क के लिए पीछे पड़ जाएंगी। इससे बेहतर है तुम लोगों का रोमांस देख लूं। सिसी ने मुंह फुलाकर शिकायत की। जल्द ही गाड़ी एक्वेरियम पहुंची। लियू रुयान नजारा देख दंग रह गई। भव्य इमारत जिसकी दीवार पर तैरती विशाल व्हेल, तकनीक और अद्भुत एहसास का संगम थी। अंदर कदम रखते ही सपनों जैसा पानी के नीचे का महल दिखा। तैरते समुद्री जीवों के बीच लगा, मानो हम समुद्र की गहराई में हो। मैं और लियू रुयान सबसे पहले एक्वेरियम पहुंचे। तरह तरह की मछलियां, रंग बिरंगे मूंगे और प्राचीन समुद्री कछुए, ये सब समुद्री जीवों की विविधता को दर्शाते हैं। सिसी एक तरफ अपनी धुन में सब देख रही थी। वाह कितना शानदार है ये कछुआ, कितना प्यारा है। लियू रुयान ने तैरते कछुए की ओर इशारा किया। मैंने चुपचाप उसकी खुशी का पल कैद कर लिया। जेलीफिश गैलरी में विशेष रोशनी में वे किसी परी सी चमक रही थी। उनकी चाल ने माहौल को रोमांटिक बना दिया। कितनी खूबसूरत है ये। लियू रुयान चहक उठी। सुनो, याद के लिए एक फोटो लेते हैं। सीसी जल्दी आओ, हमारी एक फोटो खींच दो। मैंने बहन को आवाज दी। मुझे पता था सीसी ने होंठ सिकोड़े पर गंभीरता से हमारी तस्वीरें खींच दी। लियू रुयान ने सिसी के मन की बात भांप ली और प्यार से पूछा, सिसी क्या तुम भी हमारे साथ फोटो खिंचवाओगी? हाँ जरूर। सिसी के चेहरे पर तुरंत एक बड़ी मुस्कान आ गई और वह दौड़कर हमारे बीच में आ गई। मैंने एक राहगीर से फोटो खींचने में मदद मांगी। नमस्ते, क्या आप हमारी एक फोटो खींच सकते हैं?
ठीक है, तैयार, क्लिक। तस्वीर में हम मुस्कुराते हुए कितने खुश हैं। समुद्र के नीचे सुरंग में नीली रोशनी में चमकता पानी मुझे आजादी का एहसास दे रहा था। मैंने लियू रुयान का हाथ थामा और आगे बढ़े। सिसी पीछे थी। अचानक एक शार्क ऊपर से गुजरी। लियू रुयान डरकर मुझसे लिपट गई। सुनो, शार्क बाकी जीवों को क्यों नहीं खाती? यहाँ की शार्क इंसानों के साथ रहने की आदी है, उन्हें खाने की कमी नहीं, इसलिए वे अन्य जीवों का शिकार नहीं करती। चलो शार्क एक्वेरियम चलते हैं। लियू रुयान खुशी से मुस्कुराई। क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? मैंने मुस्कुराकर पूछा। डर कैसा? लियू रुयान ने शांत दिखने का नाटक किया। एक्वेरियम में ग्रेट फाइट, लेमन, नर्स और माँ को शार्क कांच के पीछे तैर रही थी। रुयान पहली बार इन्हें इतने करीब देख रही थी। डर नहीं रही, ये कहकर उसने मेरा हाथ कसकर थाम लिया। मैंने उसकी घबराहट महसूस की। काफी देख लिया, चलें? हम बाहर निकलकर हम कार से लौटे। BMW शोरूम के पास रुयान बोली, हनी रुकना। मैंने गाड़ी किनारे लगाई। क्या हुआ? चलो BMW शोरूम देखते हैं। लियू रुयान ने शोरूम की ओर इशारा किया। बीवी, नई कार लेनी है क्या? पापा के लिए गाड़ी लेनी है। तुमने ही तो कहा था उन्हें BMW पसंद है। उनकी पुरानी गाड़ी देख मेरा दिल भर आया। अब पैसे हैं तो नई गाड़ी का सही वक्त है। भैया मेरे लिए भी? सिसी ने उम्मीद से पूछा। सपने मत देखो, पहले पढ़ाई और लाइसेंस, फिर बात करेंगे। 4S शोरूम में कदम रखते ही एक फॉर्मल कपड़ों और ब्लैक स्टॉकिंग्स में एक सेल्स पर्सन हमारी ओर बढ़े। स्वागत है, क्या आप कार लेने आए हैं? जी हाँ, BMW की कोई सीरीज सुझा सकती है? सर बजट क्या है? मैंने लियू रुयान से पूछा। वाइफ, कितने तक की गाड़ी सही रहेगी? तुम तय करो, मुझे समझ नहीं। रुयान फुसफुसाई। 10-15 लाख के आसपास। साहिबा की मंजूरी मिलते ही मैंने तुरंत जवाब दिया। रुयान पल भर को चौंकी, फिर संभल गई। आखिर अब हम करोड़पति हैं। सेल्सवुमन और सिसी दंग रह गई। उन्हें लगा था हम सस्ती कार लेंगे, पर लाखों की बात सुनकर हैरान थी। सिसी सोच रही थी, भाई इतना अमीर कब हुआ? इस बजट में BMW 8 सीरीज बेस्ट है। सेल्सवुमन हमें एक BMW के पास ले गई। स्टाइलिश लुक, शानदार इंटीरियर और बेहतरीन ड्राइविंग, यह लग्जरी और स्पोर्ट्स का मेल है। मैंने इसे देखा और ड्राइवर सीट पर बैठकर अनुभव लिया। मैं संतुष्ट था। पापा को यह जरूर पसंद आएगी। क्या यह 8 सीरीज का टॉप मॉडल है? नहीं, टॉप मॉडल के लिए मेरे साथ आए। सेल्सवुमन हमें दूसरी कार के पास ले गई। यह 8 सीरीज का 840 मॉडल है, जो टॉप वेरिएंट है। अंदर बैठकर मैंने प्रीमियम लग्जरी सेडान के आराम और क्वालिटी को महसूस किया। जानकारी मिलते ही मैंने यही मॉडल चुन लिया। पसंद के लिए शुक्रिया। शोरूम में बस यही एक टॉप मॉडल है, तो डिलीवरी में 3 दिन लगेंगे। अनुबंध सही लगा तो मैंने तुरंत बयाना दे दिया। कार में रुयान ने पूछा, सीसी कोई कार पसंद आई? अभी नहीं भाभी। सीसी शरारती मुस्कुराई। उसे लगा था मैं सस्ती कार दिलाऊंगा, पर मुझे उदार देख वह बड़ी रकम खर्च करवाने की सोचने लगी। घर पहुंचकर मैंने कहा, हम आ गए। माँ रसोई से बाहर आई। आ गए तुम लोग? एक्वेरियम कैसा था? मजेदार, लियू रुयान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तो ठीक है, जल्दी से हाथ धोकर खाना खाने आ जाओ। मैं और सिसी एक दूसरे को देखने लगे। आज दोपहर तो माँ ने पिताजी माँ को खाना बनाना सिखा रहे थे। बहू के लिए माँ ने पिता से सलाह ली थी। जल्द ही 4 व्यंजन और सूप मेज पर थे। रिब चखते ही मेरी आंखें फटी रह गईं। माँ ने गर्व से पूछा, कैसा है? माँ के हाथ का स्वाद कम मत समझना। उन्होंने लियू रुयान को रिब दी, जो बहुत स्वादिष्ट थी। लियू रुयान मुस्कुराई। माँ आगे से यही बनाना। जाओ, सिसी ने बीफ खाते हुए कहा। माँ खुश होकर बोली, ठीक है। दोपहर में दादा दादी से मिलने की तैयारी हुई। लियू रुयान बेचैन थी। मैंने उसे गले लगाया। 躺在床上翻来覆去睡不着，我轻轻将她搂入怀中。老婆，在紧张吗？ लियू रुयान ने सिर मेरे सीने से सटाया और धीमी आवाज में हूं कहा। मैंने उसके माथे को चूमा। घबराओ मत, दादा दादी बहुत अच्छे हैं। वे तुम्हें परपोता परपोती देते देख बहुत खुश हैं और तुमसे मिलने को बेताब हैं। लियू रुयान ने सिर उठाया। आंखों में चिंता थी। क्या तुम्हारे दादाजी लड़कों को अहमियत देते हैं? अगर मैंने 2 बेटियों को जन्म दिया तो मैं दादाजी को शायद हो, पर दादी को नहीं। उन्हें बच्चे पसंद हैं। देखो सिसी को कितना प्यार करती है। मैंने मुस्कुराकर कहा, क्या पता जुड़वा हो जाएं। इतनी किस्मत कहाँ। लियू रुयान हंसी। उसकी घबराहट कम हो गई थी। लिंग उसके हाथ में तो था नहीं। मेरी बाहों में वह सो गई। दोपहर में उसने सफेद ड्रेस पहनी, जिसमें वह बेहद ताजा और सौम्य लग रही थी। मैं उसे देखता रह गया, बस कह पाया, बहुत सुंदर। वह मुस्कुराई और मेरा हाथ थामकर मुझे बाहर ले गई। झाओ के माता पिता और सिसी बाहर इंतजार कर रहे थे। पार्किंग में पिता ने पुरानी BMW खोली। सिसी किसके साथ? भैया की गाड़ी में। सिसी झट से Xiaomi SU7 में बैठी। पिता ने पुरानी गाड़ी देख सोचा, अब नई गाड़ी चाहिए। शहर में मैं पीछे था, पर हाईवे पर मैंने उन्हें पछाड़ दिया। अरे इतनी तेज क्यों? जाओ की माँ गुस्से में बोली। पिता मुस्कुराए। बेटा तेज नहीं, गाड़ी ही धीमी है, तो नई गाड़ी ले लेंगे। माँ ने सोचा, बेटे की शादी के लिए पैसे बचाती थी, पर यह बुद्धू तो खुद ही पत्नी बच्चों का इंतजाम कर काबिल निकला। 1.5 घंटे बाद मैं युनशान हाईवे एग्जिट पहुंचा। 15 मिनट इंतजार के बाद पिताजी की गाड़ी आई। दोनों गाड़ियाँ एक विला में दाखिल हुई। दादा दादी दरवाजे पर इंतजार कर रहे थे। सिसी दौड़कर उनके पास पहुंची। दादाजी, दादी जी। दादी ने पूछा, सिसी स्कूल कैसा चल रहा है? शानदार। जाओ। सिसी खिलखिला उठी। जाओ के माता पिता भी उतरे और सबसे मिले। दादी ने पूछा, मेरी पोते की बहू कहाँ है? Xiaomi में देखा, लियू रुयान सोई थी। उठो, आ गए। मैंने जगाया। उसने आंखें मली। सामने 5 मंजिला विला था। आंगन, घास और कोहरे से घिरा वह स्थान स्वर्ग था। मैंने उसे बाहर निकाला। दादा दादी स्वागत को आए। हाँ, और तुम मोटे हो गए। दादाजी हंसे। क्या यही पोते की बहू है? दादी मुस्कुराई। दादाजी के बाल सफेद, शरीर झुका था और नजरें झाओ के पिता जैसी दृढ़ थी।
दादी का चेहरा सौम्य और आवाज कोमल थी। नमस्ते दादाजी। दादी जी, मैं लियू रुयान हूँ। कितनी प्यारी पोती बहू है। दादी गदगद थी। दादाजी मुस्कुराए। हमने हेल्थ सप्लीमेंट्स के 2 डिब्बे निकाले। पहली मुलाकात का तोहफा। अरे तुम्हारा आना ही काफी है, तोहफे की क्या जरूरत थी। दादी रुयान का हाथ थाम कर अंदर ले गई। आलीशान सजावट मालिक की पसंद दर्शाती थी। सब हॉल में बैठ गए। बेटा, ये तुम्हारा ही घर है, संकोच मत करो, रुयान ने धीरे से जवाब दिया। वह घबराई थी। कितने हफ्ते की प्रेगनेंसी है? दादी ने लियू रुयान के पेट को देख उत्सुकता से पूछा। 14 हफ्ते हो गए। लियू रुयान ने शर्मा कर कहा। बच्चे कैसे हैं? मैंने उसका हाथ थाम कहा। वे ठीक हैं। डॉक्टर ने बताया कि वे जुड़वा हैं। सच में जुड़वा? हमसे मजाक तो नहीं? दादी की खुशी का ठिकाना न रहा। देखिए, ये रही रिपोर्ट। अजी, चश्मा लाओ। दादाजी हड़बड़ाहट में चश्मा लाए। दोनों ने रिपोर्ट पर जुड़वान शब्द देखा। दादी की आंखें नम थीं। दादाजी भी खुश थे। बहुत अच्छी बात है। दादी ने दादाजी का हाथ थाम लिया। जल्दी खाना बनाओ। सब भूखे हैं? बिल्कुल। अब पोषण चाहिए। दादी मुस्कुराकर रसोई की ओर बढ़ गईं। मैं भी मदद करने लगा। जल्द ही मेज सज गई। दादी का स्नेह देख लियो रुयान को झाओ। परिवार के शुरुआती दिन याद आ गए। मैं चुपचाप पत्नी का बचा खाना खा रहा था। रात के खाने बाद सब हॉल में टीवी देख रहे थे। लियू रुयान मेरे करीब सटकर बेहद खुश थी। रात को हम बिस्तर पर लेटे थे। पतिजी, आपका पैतृक घर इतना आलीशान है, सोचा ना था, उसने पूछा। दादाजी ने व्यापार से पैसे बचाए थे। क्या दादी की एक ही संतान है? कोई और रिश्तेदार नहीं दिखा? नहीं, उनके 4 बच्चे हैं। पिताजी सबसे छोटे हैं। सब बाहर रहते हैं, बस त्योहारों पर आते हैं। मैंने धीरे से कहा, सो जाओ, कल पूरा कस्बा घुमाऊंगा। मेरी बाहों में लियू रुयान सो गई। अगली सुबह सूरज की सुनहरी किरणों ने धरती को भर दिया। नाश्ते के बाद वे हाथ थामे यूनशान की गलियों में निकले। पहाड़ों से घिरा यूनशान मानो स्वर्ग का टुकड़ा हो। गलियों में शांति थी। लोग मुस्कुराकर अभिवादन कर रहे थे। छोटे हाव, तुम आ गए। एक जानी पहचानी आवाज आई। मुड़कर देखा तो वो आंटी आ रही थी। हाँ, कल रात ही पहुंचे हैं। हमारे थमे हाथों को देख वे ममता से मुस्कुरा दी। ये कौन है? ये मेरी पत्नी है। नमस्ते आंटी। लियू रुयान ने अभिवादन किया। कितनी प्यारी लड़की है, आंटी वो बोली। वे मेरे बचपन के किस्से सुनाने ही वाली थी। आंटी जी, रहने दीजिए, मैंने घबरा कर कहा। लियू रुयान ने कहा, आंटी जी आगे बताइए ना। आंटी वो हंसी। देखो, ये सुनना चाहती है। बचपन में ये बहुत रोता था। हम इसे छोटा रोतड़ू कहते थे। लियू रुयान हंस पड़ी। मैंने कहा, आंटी जी क्या आपको कुछ खरीदना नहीं था? आंटी वो को जाते देख लियू रुयान शरारत से मुस्कुराई। तुम इतना रोते हो, छोड़ दो पुरानी बातें। हम एक दुकान पर पहुंचे। मैंने आवाज दी, अंकल। अरे शियाओ हाओ, तुम आ गए। शेफ की ड्रेस में एक मोटे अंकल चम्मच लिए मुद्दे। कल रात ही आया, सोचा आपसे मिल लूं। तुम बड्ढे मीठे हो। यूनशान, पेस्ट्री खानी है? नहीं नांग मचानी ना। अंकल मुस्कुराए। आंखों में झुर्रियां उभर आईं। मैंने सिर खुजलाया। हे, पर इस बार मैं अकेला नहीं हूँ। मैंने लियू रुयान को दिखाया। ये मेरी पत्नी है, इसे आपकी पेस्ट्री चखानी है। मैंने लियू रुयान का परिचय कराया। लियू रुयान ने शालीनता से अभिवादन किया। अंकल की आंखें चमक उठी। कितनी सुंदर है, सोचा ना था। शियाओ हाओ, इतनी जल्दी घर बसा लेगा? रुको, तुम्हारे लिए 2 मिठाइयाँ बनाता हूँ। शादी की बधाई। अंकल वर्क टेबल पर गए। कुशलता से आटा गूंथा, भरावन भरी और सुंदर आकार दिया। उनकी हर हरकत किसी कलाकृति जैसी थी। मीठी खुशबू फैल गई। दोनों खुद को सूंघने से रोक न पाए। अंकल ने 2 सजी धजी पेस्ट्री दी जो किसी कलाकृति जैसी थी। लियू की आंखें चमक उठी। कितनी सुंदर। छको। अंकल गर्व से अपनी कला देख रहे थे। लियू ने छका। मुंह में घुलती मिठास, कुरकुरी, नरम, लाजवाब। उसकी आंखें चमक उठी। मैंने भी छका। अंकल, आपका हुनर और निखर गया है। पसंद आया? जाते समय और ले जाना। शुक्रिया। हाँ, इतने औपचारिक। बचपन में रोज आते थे, तब तो शुक्रिया नहीं कहा। मैंने शर्मिंदगी से सिर खुजलाया। ये कितने बड्डे हो गए हैं। अंकल से विदा लेकर वे पुराने पुल पर आए। नीचे शांत नदी बह रही थी। कभी कभार कोई नाव गुजरती। पास के घर किसी कविता जैसे थे। पुल, नदी और घर। लियू रुयान नदी किनारे बैठकर पानी छूने लगी। कितना ठंडा, बचपन में मैं यहाँ नहाती थी। कितनी बेशर्म। लियू रुयान ने शर्माकर चिढ़ाया। वापस चलने का समय हो गया था। लियू रुयान ने सिर हिलाया। हम आ गए। मेरी आवाज पर झाओ सिसी बाहर आई। भैया मिठाई लाए। भाभी ने तुम्हारे लिए यूनशान पेस्ट्री ली है, तुम्हें पसंद है? ये सुनते ही लियू रुयान ने एक और पैकेट ले लिया। शुक्रिया भाभी। जाओ। सिसी पास बैठ गई। दादी बोली, आराम कर ले। दोपहर बाद सब आराम करने गए। पिताजी का मैसेज, मछली पकड़ने चलोगे? मैंने सोते लियू रुयान के कान में फुसफुसाया, क्या मैं पापा के साथ मछली पकड़ने जाऊं? जाओ। वह बुदबुदाकर फिर सो गई। लियू रुयान के फोन चलाते समय दादी एल्बम लेकर आई। ये उसके बचपन की तस्वीरें हैं। वे मुस्कुराई। एल्बम में मेरे बचपन का सफर था। 1 महीने की हैरान आंखें, 1 साल की भोली मुस्कान और 2 साल की लड़खड़ाती चाल। दादी, क्या वह बचपन में बहुत शरारती था? बड़ा शरारती था, अक्सर बिस्तर गीला करता। दादी मुस्कुराकर बोली। अगले पन्ने पर मैं एक बच्ची का हाथ थामे मुस्कुरा रहा था। बचपन की सहेली है, दादी ने इशारा किया। पन्ने पलटते हुए लियू रुयान ने उनकी कई तस्वीरें देखी जो अजीब लगा। वे काफी करीब रहे। अस्पताल में स्पर्म डोनेट करने गया तो कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की को प्रसव चेकअप कराते देखा। रिपोर्ट में 10 हफ्ते की प्रेगनेंसी थी। मुझे शक हुआ। 2.5 महीने पहले उस रात गलती से हम साथ थे। अब मैं पिता और दादाजी के साथ मछली पकड़ रहा था। हमने रॉड तैयार की, चारा डाला और इंतजार करने लगे। शर्त वही थी, कौन ज्यादा मछली पकड़ेगा। पिताजी नई रॉड के साथ पूरे आत्मविश्वास में थे। मैंने पूछा, पापा पिछली हार भूल गए? किस्मत खराब थी, उसे मत गिनो। वे बोले,
दादाजी हंसे। ठीक है, सूर्यास्त तक मुकाबला करते हैं। आधे घंटे में मेरी छड़ी हिली, मैंने 1.5 किलो की बांस मछली खींच ली। जाओ के पिता चिढ़े, मेरी वाली इससे बड़ी होगी। 10 मिनट में दादाजी ने 1 किलो की ग्रास कार्प पकड़ी। मैंने कहा, बस आप ही का खाता खुलना बाकी है। दादाजी बोले, बड़ी मछलियां अभी बाकी हैं। झाओ के पिता टकटकी लगाए बैठे थे। दादाजी और मैं आराम से टी ग्वानिन पी रहे थे। तभी हमारी घंटियां एक साथ बजी। सूरज ढल रहा था। मैंने 6 किलो की 4 मछलियां पकड़ी। दादाजी ने 4 किलो की 3। पिताजी की बाल्टी खाली थी। पिताजी, सूरज ढल रहा है, क्या आप चलें? मैंने उनके पास जाकर उन्हें ढांढस बंधाया। बस थोड़ी सी कसर बाकी है ना? रुको, जाओ, हार नहीं मानेंगे। तुम चुनो। घर जाकर पत्नी के लिए खाना बनाना है। लियू रुयान की याद आ रही है। झाओ ने आह भरी। छोड़ो, चलते हैं। छड़ी समेटी ही थी कि घंटी बजी। छड़ी हिलने लगी। मछली का जोर बढ़ गया। आ गई। झाओ लपके, पर मछली की ताकत अद्भुत थी। संभालना मुश्किल था। बेटा, मदद करो। पिता पुत्र ने बड़ी मछली पकड़ी। मछली गहराई में भागने लगी, पर पिताजी ने फुर्ती से 8 किलो की कार्प जाल में फंसा ली। हाँ, कहा था ना मैं जीत गया। पिताजी गर्व से बोले। हाँ पिताजी, आप जीत गए। उन्हें इतना खुश देख मैं मुस्कुराया। पिताजी ने फिसलन भरी मछली उठाई। बेटा, फोटो खींच। तभी हादसा हुआ तो फोटो सा हुआ। पिताजी का ध्यान भटका। मछली तड़पी और छपाक से पानी में गिर गई। पापा खाली हाथ मायूस थे। मैंने फोन से उनका उदास चेहरा कैद कर लिया। बद्धी मछली मिली? नहीं। पापा पानी को ऐसे देख रहे थे जैसे बद्धी मछली उन्हें अलविदा कह रही हो। शाम 7 बजे हम तीनों पीढ़ियों के पुरुष लौटे। दादाजी बोले, आज कमाल हो गया, 3 किलो की बांस पकड़ दी है। दादी ने देखा, पापा की बाल्टी में बस 1 मछली थी। मैंने पापा का मायूस चेहरा देख उन्हें चुपके से 1 मछली दे दी थी। पापा, बस इतनी ही? जाओ सिसी आगे बढ़ी। पिताजी निराश थे। 8 किलो की कार्प हाथ से फिसल गई। बड्डी बातें। माँ गुजरी और तिरस्कार से मुंह बनाया। पिताजी को चुपचाप ताना सहना पड़ता। लियू रुयान कहीं नहीं दिखी। दादी ने कहा, एल्बम देख, वह आराम करने गई है। दबे पांव कमरे में गया। लियू रुयान गहरी नींद में थी। बिस्तर के पास बैठा तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसने सपना देखा कि मैंने उसे छोड़ बचपन की दोस्त को चुना। हड्डा बद्दा कर जागते ही लाल आंखों से चिल्लाई, पति, मुझे छोड़ कर मत जाओ। मैंने उसे गले लगाकर बाल सहलाए। डरो मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। लियू रुयान ने सिर उठाकर मुस्कुराते हुए मुझे देखा। मैंने टिश्यू से उसके आंसू पोंछे। उसने जबरन मुस्कुराकर कहा, बस एक बुरा सपना था, पर मैं उसकी बेचैनी समझ गया था। तभी उसने मुझे गले लगाकर गाल चूमा। सब ठीक है, चलो खाना खाते हैं। उसकी आंखें अभी भी नम थीं। मैंने उसे रोका। इस हाल में बाहर गई तो वे मुझे मार डालेंगे। आज 1.5 किलो की सी बांस पकड़ी है। तुम्हारे लिए फिश स्टू बनाता हूँ, तुम आराम करो। लियू रुयान को चूमकर मैं रसोई में गया। माँ ने बहू का हाल पूछा। मैंने मछली काटते हुए कहा कि खाना मैं ऊपर ले जाऊंगा। जल्द ही मैं फिश स्टू, पसलियां और सब्जियां लेकर ऊपर गया। सिस्टम के गुप्त मसालों ने स्टू को और स्वादिष्ट बना दिया। मैंने उसे मछली खिलाई। उसकी मुस्कान देख मेरा मन भर आया। रात के खाने बाद दादी ने बर्तन संभाले, तब मुझे फोटो एल्बम याद आई। लिविंग रूम में बचपन की एक तस्वीर देख मुझे समझ आया कि मेरी पत्नी को जलन हो रही है। कमरे में लियू रुयान ड्रेसिंग टेबल पर आंसू पोंछ रही थी। अब पता नहीं चलेगा। उसने मुस्कुराकर देखा। मैंने उसके गाल सहलाए। चलो छत पर तारे देखते हैं। यहाँ का आसमान बहुत खूबसूरत है। ठंडी हवा में तारे टिमटिमा रहे थे और चांद चमक रहा था। मैं लाउंजर कुर्सी लाया, उसे लेटाया और बाहों में भर लिया। चांद कितना हसीन है। लियू रुयान आह भरती है। तुम मुझसे भी हसीन हो। हमेशा मक्खन लगाते हो। प्यार से घूरती है तस्वीर निकालते हुए। क्या इसी से बुरे सपने आते थे? तुम्हें कैसे पता? शर्माती है। सामने वाले विला की ओर इशारा। वह घर देख रही हो? वह बचपन से मुझे भाई मानती है, मैं उसे बहन। चेहरा थाम कर कहा, ज्यादा मत सोचो, तुम सबसे खास हो। लियू रुयान को अपनी संवेदनशीलता का एहसास हुआ। गर्भावस्था से वह छोटी बातों पर परेशान हो जाती है। माथा टिकाकर बोली, मैं बिल्कुल नहीं चल रही। गहरे चुंबन से उसकी सफाई थम गई। उसने कमर पर चुटकी काटी। हम घर पर हैं, दरवाजा बंद है। मुस्कुराकर बोला, आगे से कोई बात हो तो पति से कहना, ठीक है? लियू रुयान मुस्कुराई। हम चूमने ही वाले थे कि दस्तक हुई। भैया, भाभी ऊपर हैं। सोचा कमबख्त ने मजा किरकिरा कर दिया। लियू रुयान हड़बड़ा कर उठी। मुझे दरवाजा खोलना पड़ा। बाहर जाओ सिसी थी। उसकी नजर भाभी के लाल चेहरे पर गई। दादी ने फल खाने नीचे बुलाया है। उसने आंख मारी। वह अब सब समझती थी। भाभी, चेहरा इतना लाल क्यों है? बाहर का मौसम काफी गर्म है। लियू रुयान ने सफाई देते हुए कहा। छत पर ठंडी हवा चल रही है। मैंने अपनी बहन को टोकते हुए कहा, बड़ों के काम में दखल मत दो, नीचे जाओ। नीचे दादी ने बहू की सेहत पूछी और उसे फल दिए। लियू रुयान ने मुझे खरबूजा खिलाया, जिसे देख सब मुस्कुरा दिए। अगली सुबह हमारे पड़ोसी लिन याऊ वेन आए। वे झाओ के पिता के बचपन के पक्के दोस्त थे। दादा बनने की खबर सुन वे अपनी पत्नी ली यानक्सिया और बेटी लिन लिन संग बधाई देने आए। लिन वानकिंग फोटो में मेरा हाथ थामे वही प्यारी लड़की। लिन याओवेन उपहार लाए और हंसकर बोले, जाओ फू, तुम मुझसे पहले दादा बन गए। बिल्कुल, मैं हमेशा तुमसे आगे रहा हूँ। जाओ फू हंसे और बातें करने लगे। दादी बोली, अंदर आओ, रौनक बढ़ेगी, आज खाना खाकर ही जाना। एक लंबी महिला दौड़ कर आई और मेरे कंधे पर जोर से थपकी दी। ये दबंग दीदी लिन वानकिंग थी। किंग दीदी, धीरे, मैंने कंधे सहलाते हुए कहा।
पास खड़ी ढी लियू रुयान दंग रह गई। लिन वानकिंग हंसी। इतनी जल्दी शादी? मेरी भाभी कहाँ है? मैंने लियू रुयान को गले लगाकर कहा, यह मेरी पत्नी है। वानकिंग ने अपनी खूबसूरत भाभी को देखा और सोचा इस बुद्धू ने इसे कैसे पटा लिया। फिर उसने एक लिफाफा थमाते हुए कहा, तुम दोनों की जोड़ी कमाल है, बधाई। मैंने बेशर्मी से पूछा, मेरा वाला कहाँ है? लिन वानकिंग ने आंख मारते हुए कहा, अब घर की बागडोर महिलाओं के हाथ में है। दोपहर में उसने मेरे हाथ का खाना खाने की जिद की। 40 मिनट में मेज लजीज पकवानों से सज गई। खाते हुए उसने तारीफ की, भाई तुम्हारी कुकिंग 5 स्टार होटल से भी बेहतर है। लिन याओवेन ने भी तारीफ की और ली यानक्सिया ने राज पूछा। दोपहर बाद वे चले गए। जाने से पहले वानकिंग ने लियू रुयान को बुलाया और मैंने पिता व अंकल के साथ जलाशय जाने का प्लान बनाया। दोपहर मैं Xiaomi SU7 में 2 बुजुर्गों को जलाशय ले गया। जाओफू ने कल वाली जगह चुनी। यहाँ एक बार मिली तो दोबारा भी मिलेगी। रहने दो, बस 8 किलो की कार्प थी। लिन याओवेन ने मजाक किया। जाओफू अनसुना कर बड़ी मछली के किस्से सुनाने लगा। 3 घंटे बाद लिन याओवेन ने 5, मैंने 3 पकड़ी, पर जाओफू खाली हाथ। तभी जाओफू की घंटी जोर से बजी। पिता पुत्र हरकत में आए। एक ने छड़ी, दूसरे ने डोरी खींची। लिन याओवेन जाल लेकर तैयार। पानी पर वही बड़ी कार्प उभरी जो कल बच निकली थी। जाओफू ने उसे तुरंत बाल्टी में डाल दिया, कहीं वह फिर न भाग जाए। हाँ, यही है वो मछली जिसकी मैंने कल बात की थी। जाओफू गर्व से फूल गया। लिन याओवेन बोला, सच में 8 किलो की है। उधर लियू रुयान लिन वानकिंग के बंगले पहुंची। नींद में लिन वानकिंग ने उसका स्वागत किया, बिठाया और ड्रिंक्स फल्लाई। सुना है तुम गर्भवती हो? लिन वानकिंग ने पूछा। अभी तो ग्रेजुएट हुई हो। जाओ हाओ, तुम्हारा ख्याल नहीं रखता क्या? चे परेशान किया तो मैं सबक सिखाने में मदद करूंगी। ड्रिंक लेते हुए, वह बहुत अच्छा है, रहस्यमयी मुस्कान के साथ। एक राज, जाओ हाओ भूतों से डरता है। बचपन में हैप्पी घोस्ट देख रोता था। रुयान समझ गई, तभी वह हॉरर फिल्म को मना करता था। पति की एक और कमजोरी मिल गई। सूर्यास्त तक बातें कर मुश्किल से विदा ली। रुयान के घर पहुंचते ही मैं और पिता आ गए। जाओफू उत्साह से बोला, सुनो, कल वाली बड़ी मछली मैंने पकड़ ली, पूरे 8 किलो की है। कहते हुए उसने माँ को गले लगाने की कोशिश की। हटो, बच्चे हैं। माँ ने शर्माकर खुद को छुड़ाया और मछली देख शक से पूछा, कहीं खरीद तो नहीं लाए? माँ, सच में पापा ने पकड़ी है, मैं गवाह हूँ। जाओफू गर्व से बोला, यह बहू की दी हुई छड़ी का कमाल है। बेटे चलो मछली साफ करें, आज रात ताजा खाएंगे। पिता पुत्र ने मछली साफ की। काम होते ही जाओफू पल्ला झाड़ निकल गए और मुझे रसोई में अकेला छोड़ गए। इस ताजा मछली को देख मैंने तय किया, इसे भूनकर भाप में, खट्टा मीठा और सूप में पकाना है। अपनी पाक कला से मैंने मेज पर लजीज पकवान सजा दी। सुनो, शक्कर देखो, मैंने खट्टी मीठी मछली का टुकड़ा लियू रुयान की कटोरी में डाला। हम बहुत स्वादिष्ट है। लियू रुयान मुस्कुराई। सच में ताजा मछली का स्वाद ही अलग है। रात के खाने बाद परिवार नाटक देख रहा था कि तभी लियू रुयान का फोन बजा। माँ लियू शिफांग का। जाओ की माँ ने तुरंत टीवी की आवाज कम कर दी। बाकी सब भी समझकर चुप हो गए। यान खाना खा लिया। फोन के दूसरी तरफ से माँ की कोमल आवाज आई, माँ मैं टीवी देख रही हूँ, क्या समधन जी वहाँ है? बात करनी है। लियू रुयान ने जाओ की माँ को फोन दिया। उन्होंने मुस्कुराकर बात की। शनिवार को मिलने का तय हुआ। जिंगशुई जाने की बात पर लियू रुयान चहक उठी। रात हो गई, खिड़की पर चांदनी थी। हाथ मुंह धोकर बिस्तर पर लेटे। प्रिय, भूतों से डर लगता है? उसने शरारत से पूछा। दिल धड़का पर कहा, ये कैसे? तुम्हारे पति किसी से नहीं डरते। सच? ये देखो, उसने वीडियो चलाया। अरे बाप रे, मैं उछल पड़ा। लियू रुयान हंस पड़ी। अभी तो कह रहे थे डर नहीं लगता, मुझे तो कुछ महसूस नहीं हुआ। समझ गया, लिन वानकिंग ने ही उसे बताया होगा कि मुझे भूतों से डर लगता है। बीवी हंसना बंद करो, वह हंसते हुए बोली। अभी तो कह रहे थे डर नहीं लगता, अब देखो कैसे डरपोक बन गए। मैंने मुस्कुराकर उसे बाहों में भर लिया। लियू रुयान समझ गई। हस्बैंड मेरी गलती है, अब नहीं हंसूंगी। वह छूट न सकी। बहुत देर हो चुकी थी। मैंने उसे चूम लिया।